हेलो एवरीवन। इस वीडियो का टॉपिक है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स। टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स में हमारे पास दो कैटेगरी होती है, एक परमानेंट इफेक्ट और एक टेम्पररी इफेक्ट की। परमानेंट इफेक्ट एज द नेम सजेस्ट ये हमेशा के लिए होता है, फॉर टाइम बिंग नहीं होता, हमेशा प्रेजेंट होता है मॉलिक्यूल में एवरी टाइम। टेम्पररी इफेक्ट कुछ टाइम के लिए होता है, हमेशा प्रेजेंट नहीं होता। परमानेंट इफेक्ट ये कैटेगरी में हम तीन इफेक्ट्स को पुट करेंगे। पहला इफेक्ट है आपका इंडक्टिव इफेक्ट, सेकंड है आपका मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस, थर्ड है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन। ऑलराइट, टेम्पररी इफेक्ट में आपके पास इलेक्ट्रोमेलिक इफेक्ट है एंड इंडक्टोमेलिक इफेक्ट है। इंडक्टोमेलिक इफेक्ट इज़ नॉट रेलेवेंट टू दिस वीडियो, दैट इज़ वाई हम इन सारे इफेक्ट्स को पहले पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट इफेक्ट दैट इज़ गोइंग टू बी इंडक्टिव इफेक्ट। Okay, let's start with our first effect which is inductive effect. Inductive effect पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये एक्चुअली किसके बारे में है। तो ये कार्बन एंड दूसरे एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है उसके बारे में है। तो लेट्स गो फर्दर इनटू इट। सो यस, अब एक बात कहिएगा, अगर मैं एक एटम ए बनाती हूँ और दूसरा एटम ए बनाती हूँ, ओके, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ओके, ऑलराइट। अब एक बात बताइए, जब ये साथ में बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, और ये शेयर कर रहे हैं, ठीक है, दे आर शेयरिंग, तो शेयरिंग कैसे होगी? तो ये दो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन, ये इसने एक इलेक्ट्रॉन लेके आया था, ये इसने एक इलेक्ट्रॉन लेके आया था, जब साथ में मिले तो क्या होगा, ये 12 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी इसके पास रहेगा, कभी इसके पास रहेगा, मतलब शेयरिंग हो रही है, ठीक है। हम बात ही करते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड में कैसी होती है, इक्वल क्या होती है, इक्वल शेयरिंग होती है, राइट, वी टॉक अबाउट दैट। तो अब आपसे एक बात कहूँगी मैं कि क्या इसमें हमेशा इक्वल शेयरिंग होती है क्या? इज़ इट ऑलवेज लाइक दैट? सो नो, इट इज़ नॉट ऑलवेज लाइक दैट। हमेशा इक्वल शेयरिंग होगी क्या? नो, हमेशा इक्वल शेयरिंग नहीं होगी। ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन इट। अब डिपेंड किस पे करता है? तो डिपेंड करता है ऑन दिस फैक्टर विच इज़ गोइंग टू बी होमो एटम एंड हेट्रो एटम्स। होमो एटम के बीच में मतलब क्या, सेम एटम के बीच में अगर बॉन्ड बनता है, जैसे कार्बन एंड कार्बन, ये दो सेम एटम है, इनके बीच में अगर बॉन्ड बनेगा तो ये कैसा रहेगा, ये इक्वल शेयरिंग करेगा। मतलब क्या, ये वाला जो है इसके पास जितनी देर या जितने डिस्टेंस पे ये रहेगा बॉन्ड, उतने ही डिस्टेंस पे इसकी तरफ भी ये बॉन्ड रहेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ कार्बन एंड क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना दूँ तो आपको पता होना चाहिए क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस में इसमें हाई हो जाएगा, मतलब हाई, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें है ना। क्यों ऐसा है? बिकॉज इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब क्या, इसका ये इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा है, ओके। इसको इस ताकत को ही, है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की ताकत को ही हम क्या बुलाते हैं, हम बुलाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ओके, यस। तो अब इसमें आपको पता है ये क्या करेगा, खींच लेगा ये बॉन्ड को, तो थोड़ा इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, प्लीज़ इसको अंडरस्टैंड करिएगा, शिफ्ट होगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा ट्रांसफर नहीं हो जाएगा। अगर ट्रांसफर होता तो वी वुडेंट बी कॉलिंग इट एज अ कोवेलेंट बॉन्ड, हम इसे बुलाते आयनिक बॉन्ड। जैसे कि NaCl होता है, KCl होता है ना, जो सॉल्ट होते हैं, ठीक है, उनके अंदर तो आपको पता ही होगा आयनिक बॉन्डिंग होती है, राइट। तो लेट्स टॉक अबाउट नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस, ठीक है। नाउ लेट्स गो फर्दर, इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर क्या चीज़ है, ओके, यस, ओके। इंडक्टिव इफेक्ट स्टार्ट करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट को, ठीक है, यस। माइंड मत करना मेरी थोड़ी हैंडराइटिंग को, यस, आइए, है ना, आई विल जस्ट राइट डाउन दिस। ये मैंने एक मॉलिक्यूल लिखा है, एक मॉलिक्यूल को बनाया है, ठीक है। अब एक बात बताइएगा, ये जो क्लोरीन है, दिस क्लोरीन, ठीक है, ये जो बॉन्ड बना है, ये क्लोरीन और कार्बन के बीच का बॉन्ड है ऑब्वियसली, ठीक है। तो एक बात बताएंगे कि ये बॉन्ड में इक्वल शेयरिंग होगी क्या? बिल्कुल नहीं, बिकॉज ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके इस तरफ थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट होने की वजह से पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर क्या आएगा, इस पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। अब देखिए, नॉर्मली कार्बन के बीच का जो बॉन्ड रहता है उसके बीच में कोई पार्शियलिटी नहीं होती है ना, ये इक्वली शेयर होता है दोनों कार्बन एटम से। लेकिन क्या बात हो गई है, इस कार्बन पे थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, तो ये कार्बन और इस कार्बन पे एक भी नहीं है, तो क्या होगा, इस कार्बन का जो डेफिशिएंसी ज़्यादा है, इस वजह से इसका जो थर्स्ट है या इलेक्ट्रॉन लेने का जो हंगर है वो ज़्यादा है। इस वजह से क्या होगा, ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला जो बॉन्ड दिख रहा है कार्बन के बीच में, क्या होगा, थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, इस तरफ शिफ्ट होने की वजह से इस पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, और वैसे इस कार्बन के साथ भी होगा, इस पर भी आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अब लेट्स नाउ सी वन थिंग जो कि मुझे बताना है। पहली चीज़ ये है कि आपका ये जो दिख रहा है, ठीक है, 1 2 3 4 और ये बना देंगे क्लोरीन। इसमें क्या हो रहा है,
इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव आया, ये 3 आ गया है, ठीक है। इस पे पॉजिटिव आएगा या नहीं ये हम देखते हैं, ठीक है। एक बात बताइए, क्या ये पॉजिटिव जो है ये सब क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। जितना पहले तो ये नोट करना है कि जितना नेगेटिव है उतना ही आपका पॉजिटिव क्रिएट होना चाहिए। वाई? बिकॉज ये क्या है, आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल का मतलब जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही नेगेटिव होंगे। नेगेटिव तो एक है तो सारे पॉजिटिव को मिलाकर ही नेगेटिव आएगा, तो ये तो हमें समझ में आ गया। दूसरी बात, क्या ये सारे पॉजिटिव जो रहेंगे क्या इक्वल मैग्नीट्यूड के रहेंगे? क्या इक्वल मैग्नीट्यूड के रहेंगे? नहीं, इक्वल मैग्नीट्यूड के नहीं रहेंगे, ठीक है। ये कार्बन पे ज़्यादा टॉर्चर हो रहा है, ठीक है। ये कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड है इस क्लोरीन से जो खींच रहा है, तो इस पर ज़्यादा टॉर्चर है, तो इस पर इसका प्लस ज़्यादा रहेगा, इसका प्लस थोड़ा कम रहेगा, इसका तो सबसे कम रहेगा। और जैसे जैसे आप जाओगे है ना, बढ़ोगे आगे डिस्टेंस पे, तो क्या होगा, आपका बिल्कुल नेग्लिजिबल होते जाएगा, ठीक है। नेग्लिजिबल होते जाएगा, ठीक है, समझ में आता है, नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। तो अब ये कहाँ अब कंसिडर किया जाता है कि अप टू 3 कार्बन तक का हम इस इफेक्ट को एलिजिबल मानते हैं। उसके बाद हम कंसिडर नहीं करते, नेग्लिजिबल मान लेते हैं उसको, ठीक है। तो ये था आपका बेसिक्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। आगे पढ़ते हैं इसके ऊपर कि क्या चीज़ हमें देखना है, और चीज़ें, ठीक है, और भी है इसके ऊपर, लेट अस सी दैट। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। ओके, तो मैंने कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए एक एक करके उस पॉइंट्स को हम समझते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है आपका ऑब्वियसली जो कि डेफिनेशन है, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। क्या हमने वही चीज़ पढ़ी थी? बिल्कुल सही, हमने पढ़ा था ये कार्बन और क्लोरीन था और ये आपका पूरी कार्बन की चेन थी। हमने क्या पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो दिख रहा है आपको सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है, ये सिग्मा होता है ना, बिल्कुल। पाई बॉन्ड तो आपको दिख रहा होगा कि आपको ये 2 डैश दिख रहे हैं, इसमें एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। तो यहाँ पे तो हम बाय बॉन्ड की तो बात नहीं कर रहे, हम सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, आपका पार्शियल ट्रांसफर हो जाएगा, कंप्लीटली तो नहीं जाता, पार्शियली थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। इसी को हम क्या बुलाते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, जो कि हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, इंडक्टिव इफेक्ट का कॉज क्या होता है? ये जो पूरा रिले हो रहा है, इंडक्शन जो क्रिएट हो जा रहा है चार्ज का, वो किस वजह से हो रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से हो रहा है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो कैसा होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है। ऑब्वियसली हम इसको पढ़ के आए हैं कि हमेशा रहेगा, एक बार मॉलिक्यूल बन गया तो हमेशा क्या होगा, ये क्या करेगा, हमेशा से अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट इज अ वीक इफेक्ट। वीक क्यों होगा? वीक का रीजन होगा बिकॉज पार्शियल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता माय डियर, पार्शियल होता है, इस वजह से क्या होगा, ये वीक इफेक्ट होगा। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो कैसा होता है, वो होता है आपका डिस्टेंस पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऑब्वियसली अभी हमने देखा था कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंड्यूस हुआ था प्लस, ठीक है, यहाँ पे आपका थोड़ा कम हुआ, यहाँ पे और कम हुआ, और 3 कार्बन के बाद तो हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं कि इतना कम हो जाता है, राइट। अब बात करते, देखो वही चीज़ है यहाँ पे कि आफ्टर 3 कार्बन इंडक्टिव इफेक्ट इज कंसिडर्ड एज नेग्लिजिबल। अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि क्या है आपका इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम कंसिडर किया जाता है 0। अब इसको 0 क्यों मानते हैं? इसको 0 इसलिए माना जाता है कि आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन है, ठीक है। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जो मानते हैं ना, हम ये मानते हैं कि ये वाला बॉन्ड कैसा होता है, दिस इज नॉन पोलर, मतलब ऑलमोस्ट इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम होता है, बहुत कम है, तो इनको सेम ही मान लेते हैं, ठीक है, सेम ही मान लेते हैं। इस वजह से क्या होगा कि यहाँ पे कोई खींचता नहीं है, ना कोई किसी को दे रहा है, ना कोई किसी को खींच रहा है। इस वजह से हाइड्रोजन को मान लेते हैं कि 0, ना खींचता है ना देता है, इसको इसलिए मान लेते हैं 0, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि ड्यूरिंग इंडक्टिव इफेक्ट के दौरान इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो चेंज नहीं करता उसका एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रॉन उसका एटॉमिक ऑर्बिटल चेंज नहीं करता, सिर्फ पार्शली शिफ्ट हो जाता है ना। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद कर जंप करके दूसरे में नहीं जाता, वो सिर्फ शिफ्ट होता है, ठीक है, यस। अब आते हैं नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है जनरल, हाँ ये पढ़ने के लिए देखिए, आइए अब ये चीज़ देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। दो चीज़ हमने लिखा है, प्लस आई और माइनस आई। अब ये क्या चीज़ होती है, देखिए एक बात बताइए, इसमें क्या हो रहा है, इस वाली चीज़ को देखिए, जस्ट लुक एट दिस, इसको देखिए, इसमें क्या हो रहा है, ये वाला क्लोरीन खींच रहा है, ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है इसको खींच रहा है वो, ठीक है, अपनी तरफ खींच रहा है वो। अगर अपनी तरफ खींच रहा है, खींचने वाले को हमने बोला है प्लस, हमने बोला है माइनस आई, और देने वाले को हमने बोला है प्लस आई, ठीक है, समझ में आता है, ठीक है। अब ये माइनस आई प्लस आई, एक और चीज़ आप याद रखिएगा कि ये कभी भी ऐसे स्टोर में कार्व करके कहीं पर से लिख के नहीं लेके आए हैं कि हमेशा कोई प्लस आई है तो वो बचपन से जब से बना है वो प्लस आई ही रहेगा, जब से है कि वो प्लस आई है माइनस आई ही रहेगा, ऐसा नहीं है। हमको देखना है किसके रिस्पेक्ट में, कभी वो प्लस आई भी हो सकता है, कभी वो माइनस आई भी हो सकता है। हमें ये देखना होता है कि वो किस एटम के साथ लगा हुआ है, कौन सी जगह पे है, ठीक है, वो देखना होता है हमें, ठीक है।
यस ओके। सो इतना था, हमें ये चीज़ देखनी थी। अब हम इसको और अच्छे से समझेंगे। अच्छा, इसको समझने से पहले जो लास्ट पॉइंट था जो मैंने छोड़ दिया था, वो लीव कर दिया था, यहाँ देखिए जनरल इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है आर ग्रुप। आर आपको पता ही होगा अल्काइल ग्रुप है, आप यहाँ तक आए हैं तो आपको पता ही होगा आर को हम बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। आपने IUPAC नोमेनक्लेचर में आइसोमेरिज्म में पढ़ा ही होगा, आर को हम डिनोट करते हैं एज अल्काइल ग्रुप। अल्काइल जो ग्रुप होता है, ठीक है, वो हमेशा याद रखिए +I होता है। जनरली +I हम ले लेते हैं बिकॉज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो हम श्योर है कि हमें पता है किन किन के साथ वो रहेगा, और जनरली जिनके साथ भी रहता है +I में ही रहता है वो, ठीक है। तो लेट्स, है ना, लेट्स मूव ऑन, है ना, फर्दर। ओके सो तो आप देखिए इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है, आप अभी हमने पढ़ा कि +I -I में हम बात करते हैं। एक बात बोलिए, अभी कार्बन और क्लोरीन की बात की थी, ये क्या कर रहा था, अपनी तरफ शिफ्ट कर रहा था, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव आ रहा था। हमने बोला था जो देता है उसको +I बोलते हैं, जो लेता है उसको -I की तरह ग्रुप को मानते हैं। एक बात बोलिए, जो ले रहा है क्या वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करने वाला ग्रुप है? यस। तो -I वाले क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालने वाले ग्रुप होते हैं, और +I क्या होते हैं, देने वाले ग्रुप होते हैं, डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या रिलीजिंग होते हैं। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं +I को, कैन वी राइट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और रिलीजिंग ग्रुप, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, यस। अब देखिए, अब इसको और अच्छे से समझेंगे +I -I के बारे में। फाइंड इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ इनसर्कल्ड ग्रुप। अच्छा, इनसर्कल्ड ग्रुप आपके ये होंगे, ठीक है, आपको ये करना है, ठीक है, यस, इनके बारे में आपको बताना है, राइट, यस ओके। तो आप इस वीडियो को पॉज करके ये वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आई थिंक आपने इनके क्वेश्चंस के आंसर निकाल लिए होंगे। तो लेट्स सी के क्या होंगे इसके आंसर, ठीक है। चलिए, तो क्या है इसका आंसर, एक बात बताइए, ये F है और यहाँ पे कार्बन है। एक बात बोलिए, हमें कोई से मतलब नहीं है, पूरे के पूरे मॉलिक्यूल से हमें मतलब है नहीं, ठीक है। हमें सिर्फ मतलब किससे है कि ये वाला जो ग्रुप है कौन से एटम से लगा हुआ है। इस एटम को देखिए, ये एटम के पास क्या है, कार्बन है, मतलब ये एटम के पास नहीं है, ये एटम क्या है, कार्बन है, और ये क्या आपका, ये फ्लोरीन है। फ्लोरीन के बारे में आपको पता होगा, इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट इज़ वाई क्या होगा, ये ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगा, इसलिए क्या होगा, इसका -I होगा, ठीक है, यस। -I का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब बात करते हो ऑक्सीजन, ऑब्वियसली ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये -I होगा, और इसलिए क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। अब आ जाइए इसकी बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी बात करें तो यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, फिर क्वेश्चन कैसे करें, तो आपको ये चीज़ नोट करनी है, ये चीज़ याद रखनी है। याद क्या रखनी है, देखिए, ठीक है, कार्बन, ठीक है, sp, कार्बन sp2 और कार्बन sp3, ये सारे क्या चीज़ है, आई एम अज्यूमिंग कि आपको पता होगा, दीज आर नथिंग बट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। तो देखिए अब क्या चीज़ होती है, ठीक है, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप केमिकल बॉन्डिंग को थोड़ा सा रिवाइज करके आइए, अदरवाइज आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको समझ में आए, ठीक है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे देखिए sp है, यहाँ पे sp2 है, यहाँ पे sp3 है। s का मतलब होता है s ऑर्बिटल इसमें ज़्यादा है। क्यों s इसमें ज़्यादा है, बिकॉज इसमें 50% s दिख रहा है मुझे, s और p। इसमें कितना परसेंट दिख रहा है, 33% दिख रहा है। इसमें कितना दिख रहा है मुझे, इसमें सिर्फ 25% दिख रहा है। याद रखिए, इस वाले जो sp में 50% s कैरेक्टर है, कार्बन sp2 में 33% s कैरेक्टर है, sp3 में 25% s कैरेक्टर है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s कैरेक्टर। जितना भी आपका s कैरेक्टर ज़्यादा होगा, उसमें आपको समझ में आना चाहिए कि वो वाला कार्बन क्या होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इसमें कौन सा, किसमें ज़्यादा s कैरेक्टर दिख रहा है मुझे, 50% इसमें दिख रहा है, तो ऑब्वियसली इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है। दिस इज द ट्रेंड, ठीक है। अब आते हैं यहाँ, देखिए ये वाला कार्बन आपका पता होना चाहिए आपको sp है, ये वाला कार्बन आपको पता होगा क्या है, sp2 है। आप निकाल लीजिए, sp2 आएगा, sp है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि sp वाला ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब इस कार्बन से ज़्यादा वो खींचेगा, ये क्या हो जाएगा आपका -I हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर इसकी बात करें, यहाँ देखो ये इनसर्कल्ड ग्रुप है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन, इधर कार्बन है, तो इससे जस्ट डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन के पास क्या है, sp, और इसके पास क्या है, sp2। तो ऑब्वियसली ये खींचेगा तो ये माइनस में जाएगा, ये वाला क्या रहेगा आपका +I का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। तो आई एम श्योर आपके आंसर्स ऐसे ही आए होंगे, ठीक है, आई एम श्योर आपके आंसर्स ऐसे ही आए होंगे, ठीक है। यस ओके, सो ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, -I +I की कुछ सीरीज़ लगाई है जो कि आपको याद रखनी है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ है, हाँ कुछ चीज़ों को मैं समझा दूँगी क्यों आई है, बट प्योरली एक्सपेरिमेंटल है, ओके, यस, ठीक है। देखिए
सबसे पहले देखते हैं माइनस आई सीरीज़ में। माइनस आई सीरीज़ में NF3+ सबसे पहले NF3+ ऐसा कुछ दिखता है आपको, ठीक है। यहाँ फ्लोरीन रहेगा, यहाँ पे कुछ बॉन्ड है और ये प्लस होगा इसके पास। प्लस क्यों आए नाइट्रोजन के पास, आपको पता होना चाहिए वाई, बिकॉज नाइट्रोजन की टेंडेंसी होती है 3 बॉन्ड बनाने की, उसने अपनी ज़्यादा बनाए हैं 3 से ज़्यादा, दैट इज़ वाई उस पर प्लस आ चुका है, ठीक है। अब देखिए ये क्यों सबसे ज़्यादा है, बिकॉज नाइट्रोजन खुद अपने आप में इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन अपने आप में इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव खूब अच्छे खासे हैं, मिलकर खूब अच्छा खींचेंगे, ठीक है। तो माइनस आई में सबसे ज़्यादा ये लोग ही होंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट दिस, ठीक है। ये बता देती हूँ आपको, ठीक है। ये आपका NR, ये वाला चीज़ बता देती हूँ आपको, ठीक है। ये वाला क्यों ज़्यादा है, वाई इट इज़ मोर, ठीक है। ये क्यों ऐसा ज़्यादा है देखते हैं, ठीक है। देखिए क्या चीज़ होती है, क्या चीज़ होती है ना, अब देखिए ये R ग्रुप मतलब अल्काइल ग्रुप है, काफ़ी बड़ा ग्रुप होगा, काफ़ी भारी ग्रुप होगा, हाइड्रोजन उसके आगे काफ़ी छोटा होगा, है ना, इट विल बी वेरी स्मॉल। तो आप एक बात बताएंगे, ठीक है, आर काफ़ी बड़े हैं तो ऑब्वियसली रिपल्शन की वजह से ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड एंगल थोड़ा सा बढ़ जाएगा इसके कंपैरिजन में। और आपको ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। ये चीज़ कहाँ पढ़ते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में। दैट इज़ वाई ये नाइट्रोजन क्या होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा देन दिस नाइट्रोजन, ओके। उसके बाद की सारी वैल्यूज़ क्या है आपकी, सारी वैल्यूज़ क्या है आपकी, एवरीथिंग इज़ एक्सपेरिमेंटल। इसमें एक और चीज़ आपको ध्यान रखने वाली बात है, आपको ये देखिए ये क्या चीज़ है, ये वाला कार्बन sp कार्बन है, ये वाला नाइट्रोजन sp3 नाइट्रोजन है। तो आपको ये एक और चीज़ हमें नज़र में आती है कि कार्बन sp वाला की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, नाइट्रोजन के sp3 से ज़्यादा होती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट ओवर हियर, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं प्लस आई सीरीज़। प्लस आई सीरीज़ की अगर बात करें, अगर हम प्लस आई सीरीज़ की बात करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा आपका, ये वाले आपके ज़्यादा आएंगे। ऑब्वियसली आपको समझ में आना चाहिए कि ये कार्बन पे माइनस चार्ज है, कार्बन में माइनस चार्ज होगा तो ऑब्वियसली, ठीक है, ये जल्दी देना चाहेगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तो ये उसके रिस्पेक्ट में कम देंगे, तो ये तो आप समझ लोगे, ठीक है। टर्शरी अल्काइल, सेकेंडरी अल्काइल, ये भी आप समझ लोगे धीरे धीरे, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग, अब ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे समझाना है, बाकी चीज़ें तो एक्सपेरिमेंटल है, कुछ चीज़ें समझने वाली है, बाकी चीज़ें एक्सपेरिमेंटल है। यहाँ देखते हैं इन चीज़ों के ऊपर, लेट्स टॉक अबाउट दिस, ठीक है। ये क्या चीज़ है, ये ट्रिटियम है, ड्यूटेरियम है और ये आपका प्रोटियम है। ये आपके हाइड्रोजन के आइसोटोप है। आइसोटोप में जो भारी वाला होता है ना, उसका ज़्यादा प्लस आई होता है। ये इसका रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, तो लेट्स सी दैट, है ना। लेट्स सी क्या होता है ना, कि देखिए है ना, यहीं पे एग्जांपल दिया हुआ है कि CT3 का रहेगा, ज़्यादा होगा इंडक्टिव इफेक्ट देन दिस, एंड सबसे कम इसका होगा। क्यों ऐसा होता है, देखिए कार्बन है, ऑब्वियसली ये सपोर्टिंग ग्रुप है, प्लस आई है, तो एक जगह पे आपका लगा हुआ है ट्रिटियम, एक जगह पे लगा हुआ है आपका ड्यूटेरियम, एक जगह पे लगा हुआ है आपका हाइड्रोजन, ठीक है। आपको कुछ नज़र आ रहा होगा कि बॉन्ड लेंथ मैंने बढ़ा दी हाइड्रोजन की, ऐसा क्यों है, बॉन्ड लेंथ क्यों बढ़ गई हाइड्रोजन की, मतलब प्रोटियम की क्यों बढ़ गई, तो रीज़न ये है कि हाइड्रोजन जो होता है वो आपका हल्का होता है और ट्रिटियम आपका भारी है। भारी चीज़ क्या होगी, कम वाइब्रेट करेगी, तो क्या होगा, वो अच्छे से कोलाइड कर सकती है बॉन्डिंग के लिए, और अगर अच्छे से कोलाइड कर गई तो क्या होगा, बॉन्ड अच्छा बनेगा, बॉन्ड का स्ट्रेंथ अच्छा रहेगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ अच्छा होता है तो बॉन्ड लेंथ आपको पता होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कम होती है, ये चीज़ हमें पता है, राइट। तो इस वजह से क्या होगा, ट्रिटियम क्या है, क्योंकि ज़्यादा भारी है इस वजह से कम वाइब्रेट करेगा, दैट इज़ वाई क्या होगा, वो अच्छे से क्या कर सकता है, कोलाइड कर सकता है, कोलाइड करके क्या करे, वो अच्छा बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, आपका इस तरीके का कुछ चीज़ ट्रेंड आ जाएगा, ठीक है ना। वैसे ही देखिए O18 आपका भारी है तो ये वाला ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा देने वाला रहेगा, O16 वाला कम भारी है इसलिए कम देगा इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये था आपका इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में मेजरली थियरी, ठीक है। अब हम थोड़ा और फर्दर क्वेश्चंस के ऊपर सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ेंगे, ओके। सो बिफोर हम क्वेश्चन करें, हम यहाँ पे थोड़ी सी बात करेंगे अबाउट द इंटरमीडिएट्स जो कि आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी बनेंगे, ओके। तो 3 तरह के आपके इंटरमीडिएट्स होते हैं। पहला होता है आपका कार्बोकैटायन, दूसरा आपका कार्बन फ्री रेडिकल, तीसरा होता है आपका कार्बन आयन। कार्बोकैटायन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन आयन कैसे बनता है, लेट अस सी, ओके। तो सबसे पहले कार्बोकैटायन की बात करते हैं, है ना। कार्बोकैटायन कैसे बनेगा, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, CH3Cl। यहाँ पे बॉन्ड टूटा है और टूटने के बाद ये बना है और ये बना है। तो एक बात बताइएगा, बॉन्ड कैसे टूटा है, ये बॉन्ड कैसे टूटा है, क्या ये पूरा का पूरा बॉन्ड इस तरफ टूट कर इस तरफ पूरा शिफ्ट हुआ है, तो एक ऐसा बॉन्ड, कैसा फिजन है, कैसा टूटने का फिजन है ना, कैसा है ये, इसको हम बोलते हैं हेट्रोलिटिक फिजन, ठीक है। कैन यू सी दिस, कैन यू सी व्हाट आई रोट, आई थिंक प्रोबेबली नॉट, सो लेट मी जस्ट इरेज इट, ठीक है, लेट मी राइट इट विद दिस, ठीक है, तो फिजन जो है आपका कैसा है, वो है आपका हेट्रोलिटिक फिजन, ठीक है। ऑक्टेट, एक बात बताइए, आफ्टर
ब्रेकिंग, ठीक है, क्या इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है? तो बताइए कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास आफ्टर शेयरिंग अभी भी प्रेजेंट है? तो मुझे तो 6 दिख रहे हैं, 2 इधर 2 इधर 2 इधर, तो 6 इलेक्ट्रॉन ही है। इसका मतलब कैसा है? ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला है, ठीक है, इनकम्प्लीट है इसका ऑक्टेट। अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखा जाए तो मुझे पता है हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है आपका, नंबर ऑफ सिग्मा प्लस लोन पेयर। लोन पेयर तो एक भी नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे सिर्फ सिग्मा दिख रहे हैं, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा। 3 सिग्मा मतलब क्या होगा आपका sp2, और sp2 जो भी रहते हैं वो कैसे दिखते हैं? ट्राइगोनल प्लेनार। कैसे दिखते हैं वो? ट्राइगोनल प्लेनार दिखते हैं, ठीक है। अगर फिजन की यहाँ की बात करते हैं, चलिए कार्बन फ्री रेडिकल की बात करते हैं। अब ये रेडिकल कैसा बना, देखिए यहाँ पे मैंने अलग टाइप का एरो बनाया है, दिख रहा होगा आपको। ये वाला बॉन्ड कैसा है? होमोलिटिक फिजन हुआ है। मतलब क्या? होमो मतलब क्या? एक इलेक्ट्रॉन इक्वली इसका फिजन हुआ है। हेट्रो मतलब क्या? इक्वल नहीं होता है फिजन, किसी को ज़्यादा मिल जाता है। तो ये कैसा है आपका? होमोलिटिक फिजन, ठीक है। इसमें इक्वली आपका डिस्ट्रीब्यूट हुआ है टूटने के बाद। अच्छा, ऑक्टेट कंप्लीट है क्या इसका? 1 2 3 4 5 6 और एक 7, अभी भी इनकम्प्लीट है, 7 इलेक्ट्रॉन ही है इसका। तो ये भी क्या होगा आपका? इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला ही होगा। अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो क्या होगा? 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, है ना। देयर इज़ नो सच थिंग एज कि अगर एक खाली रेडिकल दिख रहा है तो उसको भी गिनो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, हम नहीं गिनते। तो अभी भी क्या है ये? sp2। इसका मतलब क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनार। ट्राइगोनल प्लेनार का मतलब क्या? आपको पता होगा कैसा दिखता है वो, है ना। ऐसा कुछ दिखता है ट्राइगोनल प्लेनार, जिसमें सारे बॉन्ड एंगल कैसे रहते हैं? 120 रहते हैं, ठीक है। इसकी बात करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट इसकी, ठीक है। ये जो फिजन दिख रहा है आपको, ये फिजन देखिए, ये वाला हेट्रोलिटिक होगा, ऑब्वियसली हेट्रोलिटिक होगा। ये दिख रहा होगा आपको कैसे आया ये, ठीक है। कंप्लीटली इधर शिफ्ट हो गया है बॉन्ड, ठीक है। ऑक्टेट कैसा है? कैसे हुआ, क्या हुआ, आपको कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ समझना है क्या चीज़ हो रही है। ऑक्टेट कैसा हो रहा है इसका? 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इसके पास खुद का था, और ये 8 इसने इसका छीन लिया, तो 8 है। तो इसका कैसा है? कंप्लीट ऑक्टेट है, कंप्लीट ऑक्टेट है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा। 3 सिग्मा के बाद ये एक लोन पेयर की तरह, माइनस को आप याद रखिए, लोन पेयर की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। मतलब 3 सिग्मा प्लस एक लोन पेयर, क्या चीज़ है ये? sp3। sp3 मतलब क्या होगा? इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? टेट्राहेड्रल। अगर ज्योमेट्री की बात करें, ज्योमेट्री में तो हम सबको देखते हैं ना, लोन पेयर को भी देख लेते हैं, ठीक है, इसके ऑर्बिटल को भी गिन लेते हैं। लेकिन अगर मैं शेप की बात करूँ तो शेप में तो आपको पता ही होगा, इसको छुपा दो। छुपाने के बाद ये क्या दिख रहा है आपको? जस्ट हाइड दिस। हाइड करने के बाद क्या दिख रहा है? हाइड करने के बाद आपको क्या ये आपको पिरामिड की तरह दिख रहा है? यस। तो कैसा होगा? शेप इसका होगा पिरामिडल। जस्ट लाइक आपको अगर याद आ रहा है NH3 की तरह। NH3 में क्या होता है? 3 आपके बॉन्ड पेयर है, और यहाँ पे आपको लोन पेयर दिखता है। याद आ रहा है कुछ? इसका भी क्या शेप था? पिरामिडल था, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा साइड में हट जा रही हूँ ताकि आप इस चीज़ को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, so let's understand inductive effect more by solving some questions. Okay, so सबसे पहला वाला क्वेश्चन है, अच्छा ये क्या क्वेश्चन किसके बारे में, क्या चीज़ है ये? तो आपको स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। तो स्टेबिलिटी को कंपेयर कैसे करोगे? तो सबसे पहली बात, हमारे पास क्या है? सारे सब प्लस दिख रहा है आपको, प्लस पता है मतलब कार्बोकैटायन है वो। एक बात बताइए, अगर आपके पास कार्बोकैटायन है, अगर आपके पास कार्बोआयन है, और आपके पास कार्बन फ्री रेडिकल है, इनकी स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करेगी? तो एक बात बताइए, ये कार्बन कैसा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब इसका कोई प्लस कम करे। प्लस कम करने वाला अगर मैं बात करूँ, इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई होता है और एक माइनस आई होता है। माइनस आई वाले खींचते हैं, प्लस आई वाले देते हैं। तो इसमें बताइए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये क्या होगा? किसके होगा? प्लस आई होगा कि माइनस आई होगा? तो ऑब्वियसली हमें समझ में आ रहा है कि क्या होगा? डायरेक्टली होगा प्लस आई। इलेक्ट्रॉन देने वाले तभी तो इसको हेल्प करेंगे, इसका प्लस कम करेंगे, और इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन लेने वाले इसको क्या करेंगे? अनस्टेबल करेंगे। वैसे इसमें क्या होगा? ये माइनस है मतलब क्या? इसको माइनस कम कौन करेगा? कम कौन कर सकता है इसका माइनस? तो कोई लेने वाला, मतलब डायरेक्टली होगा माइनस आई और इन्वर्सली होगा प्लस आई। अब देखिए, अगर इसकी बात करें, इसकी कार्बन फ्री रेडिकल की, तो फ्री रेडिकल कैसा है? तो ना इस पर कोई चार्ज, ना प्लस है ना माइनस है, बट हमें ये पता है कि ये कैसा, इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। अगर इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला है तो ऑब्वियसली इसको कार्बोकैटायन की तरह ही इसको ट्रीट किया जाएगा। मतलब अगर इसको कोई इलेक्ट्रॉन दे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होने की तरफ जाएगा, इसलिए प्लस आई, और क्या होगा? सेम टू सेम इसका कार्बोकैटायन की तरह इसका केस आने वाला है, ठीक है। यस, अब देखिए, ठीक है, लेट्स फोकस ऑन दिस, ठीक है। तो हम बात करते हैं कार्बोकैटायन की। ये एक बात बताइए, ये प्लस चार्ज इस कार्बन पे है, ये वाले ग्रुप कैसे दिख रहे हैं मुझे? ये सारे आपको प्लस आई वाले दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ तो 3 प्लस आई है, 3 प्लस आई यहाँ पे है, ठीक है। ये भी प्लस आई है, ये भी प्लस आई है, ये भी प्लस आई है। इसमें मुझे दिख रहा है ये एक प्लस आई है, ये एक प्लस आई है, 2 प्लस आई है। इसमें तो सिर्फ 1 प्लस आई है, हाइड्रोजन का तो 0 मान लेते हैं हम, इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें तो 0 प्लस आई है। तो इसका मतलब सबसे स्टेबल कौन होगा? ए सबसे ज़्यादा होगा, बी से, ठीक है। इस तरह का ट्रेंड जाएगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, इस पर बात करते हैं। इस पर क्या बात करेंगे? तो एक बात बताएंगे,
ठीक है, ये प्लस है और मुझे दिख रहा है NO2 का माइनस आई होता है, आप जाके देख लीजिएगा, NO2 इज़ नथिंग बट माइनस आई। ठीक है, अब एक बात बताइए, ये बहुत नज़दीक लगा हुआ है तो आपको पता ही होगा इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। एक बात बोलिए, माइनस आई लगा हुआ है प्लस को माइनस पसंद है क्या? नहीं पसंद है, ये खींच रहा है, खींचेगा तो और इस पर प्लस बढ़ा देगा। इस वजह से जितना ये दूर रहे या ना ही रहे तो बेहतर है, लेकिन लगा हुआ है तो आपको दूर चाहिए। यहाँ पे अनस्टेबल होगा, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा इसके मुकाबले ज़्यादा होगा, और इन दोनों के कंपेरिजन में सबसे ज़्यादा स्टेबल तो यही दिख रहा है, बिकॉज सबसे दूरी लगा हुआ है, एक्सट्रीम पे यहीं पे लगा हुआ है। इसका मतलब सी ज़्यादा होगा बी से, इस तरीके का ट्रेंड आएगा। क्या आपको समझ में आता है? यस। अब आइए नेक्स्ट पे, अब आते हैं इसके ऊपर। अब देखिए, अब क्या दिख रहा है मुझे यहाँ NO2 दिख रहा है, मुझे यहाँ F दिख रहा है। अगर आप माइनस आई की सीरीज देखोगे तो NO2 का पावर ज़्यादा होता है देन व्हाट, देन फ्लोरीन से ज़्यादा NO2 का पावर होता है। बट क्या ये ट्रू है? इज़ दिस ट्रू? यस इट इज़ ट्रू। बट आपको दिख रहा होगा फ्लोरीन नज़दीक लगा हुआ है और ये दूर लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन पावर में तो आपका NO2 ज़्यादा है, तो किस पे जाए, है ना? डिस्टेंस पे तो फ्लोरीन जीत रहा है और पावर पे तो ये जीत रहा है, तो हम किस चीज़ को प्रेफर करें? तो इसके लिए आता है आपका DNP रूल। DNP का मतलब होता है पहले डिस्टेंस को प्रेफरेंस दिया जाएगा, उसके बाद प्रेफर किया जाएगा नंबर, उसके बाद प्रेफर किया जाएगा पावर पे। इसका मतलब डिस्टेंस पे ज़्यादा प्रेफरेंस हो रही है। ठीक है, इसलिए आपको हटा दो, ये पावर में ये ज़्यादा लग रहा है, बट जस्ट लीव इट। ठीक है, आपको किसको प्रेफर करना है? डिस्टेंस को। ये नज़दीक लगा हुआ है, मतलब ये ज़्यादा क्या करेगा, ये ज़्यादा इसको अनस्टेबल, इसका माइनस आई ज़्यादा है। ठीक है, डिस्टेंस पे प्रेफर करेंगे तो इसका माइनस आई ज़्यादा है इसके मुकाबले। ठीक है, इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में तो ये ज़्यादा है इसका इफेक्ट, इसका मतलब माइनस को क्या करेगा, ये ज़्यादा बढ़ा देगा, क्योंकि माइनस आई है ना, बढ़ा देगा। इसलिए आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर आएगा B इज़ ग्रेटर देन A, क्योंकि इसका इफेक्ट कम है, क्योंकि वो क्या है, दूर पे लगा हुआ है। ठीक है, यस, है ना? Let's talk about few more examples now. Okay, so there are few more examples which are important, so let's discuss them. Okay, so सबसे पहला ये है। ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो इसमें एक बात बताइए, ठीक है, यहाँ प्लस है और यहाँ पे आपका दिख रहा होगा ये दो लगे हुए हैं, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक लगा हुआ है। लेकिन हाँ एक बात बताइए, क्लोरीन से ज़्यादा पावरफुल NO2 है, ज़रा जाके देखिए माइनस आई में, आपको पता होगा ये भी माइनस आई है, ये भी माइनस आई है, लेकिन ये ज़्यादा पावर में है। लेकिन जस्ट वेट अ सेकेंड। ठीक है, हम किसको देखते हैं? हम देखते हैं DNP रूल को। पहले डिस्टेंस पे आते हैं। क्या दोनों सेम डिस्टेंस पे है? यस, दोनों सेम डिस्टेंस पे। अब आते हैं नंबर पे, पावर पे पहले नहीं जाएंगे, पावर एंड पे जाएंगे, नंबर पे आते हैं। नंबर कहाँ है? इसका नंबर 2 है, इसका नंबर 1 ही नंबर है। इसका मतलब क्या होगा, ये जीत गया। इसका माइनस आई स्ट्रॉन्ग होगा, तो ये प्लस को तो और अनस्टेबल बना रहा है, इसका मतलब B ज़्यादा स्टेबल होगा देन A। ठीक है, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर आ गया। ठीक है, ये आ चुका है आपका। अब आते हैं इसके ऊपर। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल। देखिए, एक बात बोलिए, ये प्लस है और यहाँ भी कार्बन होगा, आपको पता होगा, दिस इज नथिंग बट कार्बन। एक बात बोलिए, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, डिफरेंट खाली सी इसका आ रहा है, इस ग्रुप का डिफरेंट आ रहा है। तो आप एक बात बताइए, हमने अभी देखा कि CT3 का ज़्यादा होगा इंडक्टिव इफेक्ट। क्यों इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होता है CT3 का? बिकॉज ये वाला क्या है ना, बॉन्ड लेंथ आपको पता होगा, इस तरीके की बॉन्ड लेंथ होती है। मतलब क्या है ना, ये बॉन्ड लेंथ क्यों आती है हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये इसका क्यों ज़्यादा होता है, रीज़न ये होता है ना कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो ठीक है, अच्छा है, कम जगह बॉन्ड लेंथ कम है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के से बॉन्ड लेंथ कम है। कम बॉन्ड लेंथ है, इसका मतलब क्या होगा, इन दी एंड तो इस कार्बन को हेल्प ही करना है। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो आपको दिख रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर, ये क्या है, इस कार्बन के पास नज़दीक में है। यहाँ पे थोड़ा दूर हो गया, यहाँ पे तो और ही दूर हो गया, इसलिए क्या होगा, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी इस कार्बन पे, है ना, इसलिए क्या होगा, ये ज़्यादा हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपका इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, CT3 का ज़्यादा होगा। ठीक है, देन CD3, देन आपका CH3, है ना। इसका मतलब ये ज़्यादा है और आपको प्लस को तो और ही पसंद है, प्लस है ना, ये वाले प्लस चार्ज जो है कार्बोकैटाइंस को तो और ही पसंद है कि कोई मुझे हेल्प कर दे। ठीक है, तो इसका तो सबसे ज़्यादा तो इधर आ रहा है, मतलब C का ज़्यादा होगा, फिर B आएगा, फिर आपका A आएगा। ये आता है आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर। दिस इज़ योर स्टेबिलिटी ऑर्डर। Okay, so we are going to start with another type of effect which is resonance. Okay, resonance को पुराने टाइम में, मतलब जो इफेक्ट है हमारा, जो आज हम बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट, उसको हम पुराने टाइम में रेजोनेंस बुलाते थे। अभी क्या होता है, अब ये पढ़ने से पहले, ठीक है, ये पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताऊंगी जो कि मतलब इट्स अ माइंड ब्लोइंग थिंग। ठीक है, बताते हैं, देखिए। ठीक है, देखिए क्या चीज़ होगा। एक बात बताइए, आपको ये तो पता होगा ये सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड का मतलब आपका एक्चुअल ओवरलैपिंग होती है ना, एक्चुअली ओवरलैप करता है जो बॉन्ड बनता है सिग्मा। ठीक है, अगर एक बात बताएं,
ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। आपका जो बॉन्ड बनता है ये आपका क्या है, आपका एक्टल ओवरलैपिंग है, एक्टल ओवरलैपिंग का बॉन्ड बना है। ठीक है, आपका पाई बॉन्ड कैसे बनता है, तो पाई बॉन्ड कैसे बनता है, जैसे इसको एक्टल ओवरलैपिंग कर लिया तो पाई बॉन्ड कैसे बनता है, तो पाई बॉन्ड ऐसे बनता है, मतलब क्या, दिस इज एक्टल ओवरलैपिंग और पाई बॉन्ड क्या है आपका इस तरीके का, मतलब क्या, ओवरलैप दिख नहीं रहा आपको, बट अगर आप साइड से देखोगे तो इट इज़ एक्चुअली वॉट, ये ओवरलैप कर रहा है, अगर आप साइड से इसको देखोगे तो इट इज़ एक्चुअली ओवरलैपिंग। ठीक है, साइड वाइज ओवरलैपिंग। ठीक है, तो साइड वाइज ओवरलैपिंग से मतलब ये जो पाई बॉन्ड, ये वाला पाई बॉन्ड है, एंड दिस इज व्हाट, ये आपका एक्चुअली ओवरलैप करा है। ठीक है, यस, तो ये पाई बॉन्ड है। ठीक है, पाई बॉन्ड कैसा होता है, तो ये आपका एक्चुअल ओवरलैपिंग वाला है, ये आपके पी ऑर्बिटल्स हैं जिनमें क्या एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये क्या कर रहे हैं, साइड वाइज ओवरलैप कर रहे हैं, इसको पाई बॉन्ड बुलाते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या चीज़ हो रही है, इसको रेजोनेंस को समझने से पहले देखेंगे एक स्ट्रक्चर को, एक मॉलिक्यूल को जिसका नाम है बेंजीन। बेंजीन, ये सबको पता होगा बेंजीन इस तरह से दिखता है। ठीक है, मैंने थोड़ा ख़राब बनाया है बट मत मान लीजिए। ठीक है, आइए देखिए इसको थोड़ा सा अलग से समझते हैं। आपको पता होगा बेंजीन में सारे कार्बन sp2 है। sp2 का मतलब क्या होता है, ये पूरा प्लेनार होगा, एक प्लेन में है, ये इस बोर्ड को दिख रहा होगा, एक प्लेन है, इस प्लेन में है। ठीक है, और आपके पी ऑर्बिटल्स कैसे होंगे, इस तरह से होंगे, इस तरह से होंगे। ठीक है, अब एक बात बताइए, ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ बॉन्ड बनाए मतलब इस तरह से बॉन्ड बना होगा, और यहाँ बॉन्ड बनाए इस तरह से बॉन्ड बना होगा। ठीक है, और यहाँ बॉन्ड बनाए मतलब इस तरह से बॉन्ड बना होगा। अब ये ऐसा ज़रूरी है क्या कि स्टोन में काफ करके लेके आए हैं कि ये जो रहेगा ये हमेशा इसी के साथ अट्रैक्ट करेगा, जितना डिस्टेंस पे ये इस तरफ है उतना डिस्टेंस पे तो ये इस तरफ भी है। ठीक है, तो इसके साथ भी तो अट्रैक्ट कर सकता है, वैसे ही सेम इधर होगा कि ये इसके साथ अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन जितना डिस्टेंस यहाँ पर है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पर भी है, तो इस तरफ से भी अट्रैक्शन होगा, वैसे इसका केस होगा। तो क्या ये बेंजीन पे क्या मुझे ये पूरा का पूरा क्या दिख रहा है, मुझे क्या ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, यहाँ पे आपके ऑर्बिटल्स लगे हुए हैं। ठीक है, ऐसे कुछ ऑर्बिटल्स लगे हुए हैं और आपके कुछ ऐसा कुछ लगा हुआ है, क्या ऐसा लगा हुआ है, क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि बेंजीन एक प्लेन है, प्लेन के ऊपर भी आपका इलेक्ट्रॉन है, प्लेन के नीचे भी आपके इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ओके, अब इसको 2 मिनट के लिए सिंक होने दीजिए। ठीक है, सिंक होने दीजिए, यस। ठीक है, यस, ओहो, ठीक है, यस, यस। अब देखिए, अब मैं आपको कुछ समझाती हूँ। ठीक है, मैं आपको कुछ समझाती हूँ। हमने बेंजीन का ये स्ट्रक्चर बना दिया है ना, ये बना दिया। अब एक बात बताइए, आपको पता होगा सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ अलग होती है, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ अलग होती है, ट्रिपल की अलग होती है ना, अलग होती है। इसमें क्या होगा, एक ही बॉन्ड से 2 एटम अटैच है, या 2 बॉन्ड से अटैच है, या 3 बॉन्ड से अटैच है, तो ऑब्वियसली इसका बॉन्ड लेंथ कम होगी, इसकी थोड़ी उससे ज़्यादा होगी और इसकी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो एक बात बोलिए, यहाँ पे आपको क्या 2 तरह की बॉन्ड लेंथ दिख रही है, बिल्कुल जी, है ना, 2 तरह की दिख रही है ना। डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ आपको पता होगा कैसी दिखती है, वो 1.33 एंगस्ट्रॉम होती है डबल बॉन्ड लेंथ की, सिंगल की होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है ना, तो हमें ये 2 दिख रही है। लेकिन टू आर सरप्राइज हमें क्या पता चला कि हम जब इसको देखे, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके देखे, तो इस बेंजीन में ना हमें क्या दिखा, हमें 2 तरह की बॉन्ड लेंथ देखने को नहीं मिली, हमें सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड लेंथ देखने को मिली, वो जो कि 1.39 एंगस्ट्रॉम थी, जो कि ना ही सिंगल बॉन्ड के इक्वल थी ना ही डबल बॉन्ड के इक्वल थी, दोनों के इक्वल नहीं थी, वो कोई बीच में आ चुकी थी। ठीक है, तो क्या इस स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन कर देंगे ये फिनोमिना जो हमें नज़र आ रहा है, नो, वी कैन नॉट एक्सप्लेन दिस फिनोमिना बाय ओनली वन स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब ये क्या चल रहा है, तो हम देखेंगे। अब आता है आपका इंट्रोडक्शन रेजोनेंस की तरफ। मतलब रेजोनेंस कुछ नहीं होता, इट इज़ नॉट अ रियल थिंग, इट इज़ समथिंग फेक भी नहीं बोलेंगे, नॉट इवन फेक, नॉट इवन रियल, इट इज़ समथिंग विच वी हैव इन्वेंटेड इन ऑर्डर फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ सम मॉलिक्यूल्स केमिस्ट्री, जिनका हम जो कन्वेंशनल केमिस्ट्री होती है उसके हिसाब से हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो उनको समझने के लिए, ठीक है, उनको समझने के लिए, उनकी केमिस्ट्री को समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये रेजोनेंस ये मेथड अप्लाई करते हैं। या इसको इन शॉर्ट हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल जहाँ पर एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर लग रहे हैं उनकी केमिस्ट्री को बताने के लिए, उनके अंदर हम बोलते हैं कि कॉन्जुगेशन होता है। कॉन्जुगेशन की वजह से आप क्या कह सकते हो कि रेजोनेंस होता है। कॉन्जुगेशन का एक्सप्लेनेशन हमारी कन्वेंशनल केमिस्ट्री नहीं देती है। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें रेजोनेंस को, हमें ये एक मेथड को अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो लेट्स, है ना, फर्दर। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, तो क्या मैं ऐसा बना दूँ क्या, एक तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो मतलब क्या ऐसा बना दूँ, क्या मैं ऐसा बना दूँ, है ना, थोड़ा सा ख़राब बना रही हूँ बट मान लो, ठीक है, ऐसा कुछ है ना। क्या ये दोनों स्ट्रक्चर बना दूँ क्या, और ये दोनों ही कैसे हैं, दीज आर नथिंग बट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और फाइनल जो आपका होता है ये तो रियल नहीं है, दीज आर नथिंग बट दे आर नॉट रियल, ये रियल नहीं होते, है ना, ये कैसे होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। इमेजिनरी बोल दो, या इसको हाइपोथेटिकल बोल दो, या इसको कैनोनिकल बोल दो, है ना, कैनोनिकल बोल दो।
ठीक है, या इसको अनइंटरप्टेड बोल दो, अनइंटरप्टेड बोल दो, ठीक है ना, वगैरह वगैरह बहुत सारे नाम होते हैं, आप इसको स्ट्रक्चर्स को बोल सकते हो, ठीक है। और तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो है ही, है ना हमारा नाम, है ना। मेन आपका क्या बोल सकते हैं, क्या मैं मेन ऐसा बोल सकती हूँ, ऐसा है, बिल्कुल है। और इसको मैंने बता भी दिया आपको, ठीक है, ऐसा बता भी दिया कि ये कैसे क्यों होता है, ये वाई इज इट सो, क्यों रियल में हमको सिंगल और डबल बॉन्ड लेंथ क्यों नहीं दिख रही है, क्योंकि ऑब्वियसली ये आपको मैंने अभी एक्सप्लेन करा था, ठीक है, पिछले वाले जहाँ पे मैंने बताया था कि क्यों ऐसा हो रहा है। बिकॉज ये जो पाई बॉन्ड है ये कैसे है, ये लोकलाइज नहीं है ना, मतलब ये पाई बॉन्ड कैसे हैं, दीज आर डी लोकलाइज, पाई बॉन्ड है ही नहीं, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स उसके डी लोकलाइज है, मतलब क्या है, ये इधर भी अट्रैक्शन है, इधर भी अट्रैक्शन है, हर जगह अट्रैक्शन है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन को आपने देखा भी होगा, कभी कभी ऐसा भी बना देते हैं, क्योंकि ट्रू है ना, समवॉट ट्रू है, समवॉट क्या पूरा का पूरा ट्रू ही है, ठीक है, यस, ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, रेजोनेंस के स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं, है ना, हमने जो तरीका अपनाया है वो हम कैसे करते हैं, है ना, काफ़ी मतलब इट्स नॉट इवन रियल बट वी हैव टू अंडरस्टैंड, बिकॉज इनकी केमिस्ट्री हम नहीं पढ़ पाएंगे फिर, ओके, यस, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विथ रेजोनेंस, ठीक है, थोड़ा बहुत हमने रेजोनेंस कर लिया था, ठीक है, अब देखते हैं, ठीक है। तो रेजोनेंस में क्या करते हैं, तो हमें पता है अभी तक का रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस इज नथिंग बट क्या होता है, रेजोनेंस का क्या होता है इफेक्ट, ये इफेक्ट क्या होता है, दिस इज नथिंग बट पार्शियल ट्रांसफ़र, सॉरी कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आई एम सॉरी, ओके, ठीक है। तो बताइए क्या चीज़ होती है, तो आपको ये चीज़ देखनी है, क्या होता है आपकी, ये क्या हो रहा है, व्हाट इज़ दिस, तो देखिए हमने यही तो किया था अभी, यहाँ बॉन्ड थे, हमने क्या किया, इसको यहाँ शिफ्ट किया, इसको यहाँ शिफ्ट किया, इसको यहाँ शिफ्ट किया, इसको शिफ्टिंग, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग की वजह से हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ बना दिया, इसको यहाँ बना दिया, इसको यहाँ बना दिया। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स हमने कैसे बनाए, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग से बनाए। तो ये जो इफेक्ट है क्या, ये कंप्लीट ट्रांसफर किसका, पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर को हमने रेजोनेंस बोला। इसमें क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन होता है आपका पाई इलेक्ट्रॉन का। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो कैसे होते हैं, हाइपोथेटिकल होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, हमने देख लिया। अच्छा ये हाइब्रिड क्या था, अभी मैंने बनाया इन दोनों का हाइब्रिड, ठीक है, इसको इसके ऊपर रख दो, क्या बनेगा, इसका हाइब्रिड बनेगा, जो कि क्या होता है, जो कि एक्चुअली रियल होता है, जो क्या होता है आपका रियल होता है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड आपका रियल होता है, ये तो उसको सिर्फ एक्सप्लेन, इसकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए हम ये स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि रेजोनेंस में सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, एटम मूव नहीं करके जाता। जैसे इसके एग्जांपल में देखिएगा, अगर मैंने ये बना दिया CH3, ये आपका CH3 है, ये डबल बॉन्ड O है, ठीक है, तो क्या ये मैंने सही बनाया क्या, ज़रा नज़र डालिए, क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसका। यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दो, है ना, कैसे, इधर आपका डबल बॉन्ड, यहाँ से डबल बॉन्ड हटा के आपने इधर शिफ्ट कर दिया और ये हाइड्रोजन यहाँ पे डाल दिया। क्या इसका स्ट्रक्चर है रेजोनेटिंग नहीं है। अगर आप आगे पढ़ोगे ना, दीज आर नथिंग बट टॉटोमर्स, ये टॉटोमर्स होते हैं, दे आर नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये टॉटोमर्स हैं। आपका एटम यहाँ से उठ के इधर का हाइड्रोजन उठकर यहाँ नहीं जा सकता। आप बोलोगे नहीं पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग तो हुई ना, अरे शिफ्टिंग हुई, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपका एटम्स यहाँ वहाँ मूव नहीं करना चाहिए, खाली आपके पाई बॉन्ड्स मूव करने चाहिए, ठीक है। आइए इन रेजोनेंस क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्जेस कंजर्व्ड। मतलब अगर आपको चेक करना है कि आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने करेक्ट बनाया है, तो आप ये हमेशा याद रखिएगा कि जितने भी आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए, कंजर्व होने चाहिए। और जो चार्जेस है, अगर आपका एक माइनस था तो वो एक माइनस हमेशा रहना चाहिए, अगर न्यूट्रल था तो हमेशा न्यूट्रल रहने चाहिए वो, ठीक है ना, वो हमेशा देखेंगे हम आगे, इस पॉइंट को हम आगे पढ़ेंगे, आगे समझेंगे बनाकर। रेजोनेंस के अंदर सिस्टम जो होता है वो आपका कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। मतलब क्या, किन मॉलिक्यूल्स के लिए हमने रेजोनेंस बनाए हैं वो ये इन शॉर्ट बता रहे हैं। तो किन मॉलिक्यूल्स के लिए हमने रेजोनेंस बनाया है, तो उन मॉलिक्यूल्स के लिए बनाया है जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे इस तरीके की चीज़ होती है। और इस तरीके की चीज़ होने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें पाई बॉन्ड्स, हमें जो p ऑर्बिटल्स हैं वो p ऑर्बिटल्स क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। पैरेलल p ऑर्बिटल्स को ही हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन सिस्टम बोलते हैं। और कॉन्जुगेटेड सिस्टम को पहचानेंगे ऐसे पेपर पे, ये तो हम एक्सपेरिमेंट करके लाए हैं। पेपर में कैसे पहचानेंगे, तो पेपर में हम इस तरह से पहचानेंगे, आपको दिया है ये सब पहचानने के लिए। कैसे, डबल सिंगल डबल, इसका एग्जाम्पल तो हमने देखा था कि डबल सिंगल डबल। सेकेंड क्या आपका, डबल सिंगल प्लस चार्ज होना चाहिए, डबल सिंगल माइनस होना चाहिए, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल एक खाली भी चलेगा, ठीक है, मतलब एक रेडिकल, डबल सिंगल वैकेंट, एक ऑर्बिटल वैकेंट खाली ऑर्बिटल भी हो सकता है, ठीक है, PRD है ना। ये क्या, माइनस सिंगल प्लस, इसमें भी हो सकता है। और ये क्या आपका, दिस इज़ व्हाट, लोन पेयर सिंगल प्लस, ठीक है। और ये क्या आपका डबल, ये क्या हो रहा है, ये तो आपको दिख रहा है, ये तो ऑल्टरनेट नहीं है, ये ऑल्टरनेट नहीं है, लेकिन आप ये ध्यान दीजिए, ये वाला तो ऑल्टरनेट हो गया,
आप देखिए ये चीज़ होती है ना, ये दोनों आपस में, ये वाले दो, ये जो दो दिख रहे हैं, दीज आर नथिंग बट ये दोनों रहेंगे आपस में एंड दे विल शो कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ये बीच वाला कॉन्जुगेशन में नहीं है, ये दोनों आपस में कॉन्जुगेशन में है। समझ में आता है? ठीक है, यस, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो आपको, कुछ नोट्स थी, कुछ एग्जाम्पल्स है जो आपको पढ़ने हैं इन द रेजोनेंस। ओके, यस। सो हम यहाँ पे रेजोनेंस के स्ट्रक्चर्स बनाना सीखते हैं। सबसे पहले केस 1 में कैसे करते हैं वो चीज़ें यहाँ पर थोड़ा सा सीखते हैं, ठीक है। तो आइए, तो केस 1 क्या आपका कौन सा कॉन्जुगेशन है? डबल, सिंगल एंड प्लस। देखिए कैसे होगा, ठीक है, लेट्स सी दैट। अब क्या इसमें कॉन्जुगेशन है? क्या इसमें कॉन्जुगेशन है? यस, यहाँ सॉरी डबल बॉन्ड बनाना भूल गई मैं। हाँ, इसमें कॉन्जुगेशन दिख रहा है मुझे, डबल सिंगल और प्लस, डबल सिंगल प्लस, ठीक है, कॉन्जुगेशन है। अब कैसे करें? तो याद रखिएगा कैसे करेंगे। ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा? इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इस तरफ शिफ्ट होगा तो इसमें माइनस आएगा, इसमें प्लस आएगा, और ये माइनस प्लस क्या कर लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। मतलब अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा आपका? CH2 पे प्लस आ जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ CH और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। डबल बॉन्ड क्या हो गया? CH2, ठीक है। मतलब बीच वाले कार्बन पे कुछ भी नहीं हो रहा है, बीच वाले कार्बन पे कुछ नहीं हो रहा है, कुछ फ़ायदा नहीं, मतलब कुछ नुकसान नहीं है। इन दोनों कार्बन को ही क्या करना पड़ रहा है? सब चीज़ें झेलनी पड़ रही है। अच्छा, अगर मैं इसका मेन, ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, अगर इसका हाइब्रिड बनाया जाए तो कैसे बनाएंगे? तो मुझे पता है बेसिक में तो जो सिग्मा और एटम्स का तो स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, वो तो रखना है आपको। सिग्मा बॉन्ड रखेंगे आप, ठीक है, ऐसे रख दीजिए। चलिए, एटम्स का भी नंबर रख दीजिए। प्लस एक इसमें आए हैं और एक बार इसमें आए हैं, प्लस बेटा जी एक बार इसमें आए हैं और इसमें आए हैं। इसका मतलब क्या होगा? इधर आएगा आपका पार्शल प्लस रखिएगा, पार्शल प्लस इस पे आए कभी कभी, ठीक है। और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आया कभी, यहाँ पर भी आया। दिस इज नथिंग बट दिस इज गोइंग टू बी योर रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। सेकंड की बात करते हैं, सेकंड बनाते हैं। चलिए सेकंड बनाएंगे हम लोग। चलिए इसको बनाते हैं। चलिए ये वाला थोड़ा अच्छा है, इसको बनाते हैं। यहाँ है आपका प्लस। क्या ये कॉन्जुगेशन सिस्टम है इसके अंदर? बिल्कुल है ना, ये तो है ही। और ये क्या है? डबल सिंगल प्लस। तो क्या मैं इसको नेक्स्ट बना सकती हूँ? बिल्कुल। नेक्स्ट कैसे बनाएंगे हम? तो ऑब्वियसली ये वाला बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा तो इधर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या बनेगा आपका? नेक्स्ट कुछ ऐसा बनेगा। नेक्स्ट क्या बनेगा आपका? देखिए, है ना, ये पाई बॉन्ड आपने इधर शिफ्ट किया, इधर शिफ्ट करेंगे तो इधर माइनस आएगा। क्यों मैंने इस तरफ क्यों नहीं शिफ्ट किया? इस तरफ शिफ्ट करती तो क्या होता? इधर माइनस आता, इधर प्लस आता, और ये प्लस प्लस बॉन्ड नहीं बना पाते, इसलिए हमें उस हिसाब से हमें शिफ्ट करना होगा। इधर शिफ्ट किया तो यहाँ मुझे डबल बॉन्ड दिख रहा है, नेक्स्ट पे यहाँ प्लस दिख रहा है मुझे इधर, बाकियों को टच मत करिए, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कैसा बनेगा आपका? तो नेक्स्ट मुझे कैसा दिख रहा है? हाँ, अब क्या होगा आपका? नेक्स्ट देखिएगा क्या होगा? इधर आपका बॉन्ड शिफ्ट होगा, है ना, इधर बॉन्ड शिफ्ट होगा तो इधर माइनस और आपका इधर प्लस आ जाएगा। नेक्स्ट पे यहाँ प्लस आएगा आपका, इधर बॉन्ड आ गया, इधर बॉन्ड आ गया, इधर बॉन्ड आ गया। नेक्स्ट कैसा बनेगा? नेक्स्ट आपका बनेगा ऐसा कुछ। नेक्स्ट देखिए अब क्या होगा? अब ये बॉन्ड अगेन इधर शिफ्ट होगा, तभी तो प्लस माइनस, माइनस इधर आना चाहिए, तभी आपका यहाँ बॉन्ड आएगा, तभी तो आपका इसके साथ बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। तो इधर बॉन्ड बन गया और यहाँ आ गया आपका प्लस, ठीक है। नेक्स्ट एक और बनेगा, एक और बनेगा, एक और क्या दिख रहा है मुझे? एक और ऐसा कुछ दिख रहा है, कैसा? देखिए, ठीक है, कैसा बनेगा आपका? देखिए, ठीक है, एक इधर, ठीक है। और अगेन इसके ऊपर अगेन यहाँ पे आ गया माइनस, इसमें प्लस आ गया, फाइनली इसके ऊपर वापस हमने दे दिया और यहाँ पे बॉन्ड बन गया, ठीक है ना। इस तरीके से हमने पाई बॉन्ड्स को पूरा का पूरा घुमा दिया। एक बात बोलिए, एक और बना देंगे क्या? एक और बनाएंगे तो आप देखिए, बनाते रहिए जब तक, ऐसा कोई लिमिट नहीं है, जब तक बनाते रहेंगे आप तब तक का नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं प्रोड्यूस हो पाता, ठीक है। एक बात बोलिए, यहाँ पे अगर आपने नया वापस बनाया तो क्या ये पुराना वाला वापस से रिपीट होने लगेगा? जब तक आपका रिपीट नहीं होने लगता तब तक आपको बनाते ही रहना है। तो मुझे पता है अगर मैं वापस से करूँगी तो अगेन यहीं पे आ चुकी हूँ मैं, वापस से यही चीज़ें रिपीट होंगी। इसलिए आपके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने? 5 बन गए, 5 RS बन गए आपके, 5 बन गए इसके, ठीक है, यस, है ना। तो क्या हमारा हो गया ये? यस, ठीक है, राइट, ओके। अब आपका थर्ड है। थर्ड क्या है आपका? ये आपका होमवर्क है, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है, आप इसको कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स नाउ फोकस ओवर हियर ऑन द केस नंबर 3, ओके, सॉरी केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है आपका? डबल सिंगल माइनस। आप जाके देख सकते हैं केस नंबर 2 हमने लिखा था, ये भी एक कॉन्जुगेशन सिस्टम का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे? तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं ना, देखिए अब एक और चीज़, ये माइनस को देखिए यहाँ पे लोन पे की तरह कंसिडर करते हैं हम लोग, ठीक है। आपको पता नहीं है तो पता कर लीजिए या अभी जान लीजिए, ये माइनस को ही हम लोन पे की तरह कंसिडर करते हैं। एक बात बोलिए, ठीक है ना, डबल सिंगल माइनस तो बिल्कुल है इसमें, तो क्या इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं? बिल्कुल बनाएंगे। ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और माइनस इस पर आ जाएगा, है ना। तो क्या बनेगा आपका? CH3, ये आपका ऑक्सीजन। ये कैसे हुआ? देखिए बता देती हूँ मैं कैसे हुआ।
ये वाला आपका माइनस, ये वाला बॉन्ड बेटा, बॉन्ड माय डियर, ये वाला शिफ्ट इधर होगा तो इस पर प्लस आ जाएगा, ये प्लस और ये माइनस बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्या बोल रही हूँ मैं। तो इन शॉर्ट आपका ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ है, ठीक है, तो पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया आपका, ठीक है, और यहाँ आ गया माइनस, ठीक है। और आप कुछ और कर नहीं सकते इसमें, ठीक है। अच्छा, इसका अगर मुझे ये तो आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, इसका अगर मुझे RH बनाना है, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है, तो कैसा बनेगा, तो क्या इसका ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है, ये बना दीजिए। इस पे नेगेटिव आया है, इस पे नेगेटिव आया है, इन दोनों पे क्या है, पार्शली आपके डबल बॉन्ड्स आए हैं, ठीक है। ये आपका क्या बन गया, रेजोनेंस हाइब्रिड बन गया। अब देखिए यहाँ पे, अब ये देखिए यहाँ माइनस था, यहाँ पे माइनस नहीं है, तो क्या होगा, बिल्कुल होगा, बिकॉज यहाँ पे लोन पेयर है। तो क्या इसमें किस तरीके की चीज़ होगी, देखिए, ठीक है। अब देखिए, है ना, ये इस पे शिफ्ट हो जाएगा तो इस पे माइनस होगा, इस पे प्लस होगा, और ये लोन पेयर से क्या होगा, ये वाला बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे, राइट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ बॉन्ड बन गया, और यहाँ बनेगा आपका ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और यहाँ आ गया आपका ऑक्सीजन, इस पे आ गया माइनस। अब देखिए ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाया तो उस पर प्लस चार्ज आएगा, है ना, अपनी टेंडेंसी से ज़्यादा उसने बनाया है तो उस पर प्लस आएगा। अब आप एक देखिए, वो जो मैंने आपको पॉइंट बताया था कि अगर आपको चेक करना है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके सही है क्या नहीं, तो आप एक तरह से बहुत अच्छे से चेक कर सकते हो कि आपको देखना है कि चार्जेस होने चाहिए वो आपके कंजर्व होने चाहिए। मतलब आपने जो ओरिजिनेट किया था, ओरिजिन आपने लिया था न्यूट्रल से, है ना, ये पहले आपका प्लस माइनस नहीं था, ये न्यूट्रल था, दिस वॉज न्यूट्रल। तो न्यूट्रल से अभी भी न्यूट्रल होना चाहिए, तो क्या अभी भी न्यूट्रल है, बिल्कुल न्यूट्रल है, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस है, तो न्यूट्रल है ये। और यहाँ देखिए, इधर देखिए, इस वाले फर्स्ट में हमने स्टार्ट किया था एक माइनस से, तो क्या अभी इस वाले स्ट्रक्चर में भी एक ही माइनस है, बिल्कुल, तो यहाँ भी आपके चार्जेस कंजर्व हुए हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा केस नंबर 2 भी खत्म होता है, ठीक है। और भी हम चीज़ें कर सकते हैं इसके अंदर, बट क्योंकि हमें एक ही वन शॉट में ही हमें टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स पूरे करने हैं, दैट इज़ वाई हम इसमें थोड़ा सा लिमिट कर रहे हैं क्वेश्चंस की। ओके, सो हम अभी बात करते हैं हम केस नंबर 3 की। केस नंबर 3 में हम क्या बात करेंगे, देखिए, केस नंबर 3 में हमारे पास डबल, सिंगल, डबल है। कॉन्जुगेशन इसकी बात करते हैं, तो ये हमें पता ही है, दिस इज़ नथिंग बट, है ना, छोटू सा बेंजीन, ठीक है। अभी बेंजीन के बारे में क्या देखेंगे, देखिए, है ना, हमें पता है कि क्या होगा, ऑब्वियसली हमें पता है ये बॉन्ड्स यहाँ शिफ्ट करेंगे, ऑब्वियसली आपका क्या बनेगा, एक दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा जो कि नथिंग बट क्या आ जाएगा, बॉन्ड इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ये तो आपके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। इसका हाइब्रिड कैसा बनेगा, तो अभी हमने स्टार्टिंग ही की थी इससे, ये बनेगा आपका रेजोनेटिंग हाइब्रिड पूरा, दिस इज़ योर रेजोनेटिंग हाइब्रिड। ओके, इसकी बात करते हैं, चलिए इसकी बात करते हैं। हाँ, आपको, है ना, बता देती हूँ मैं, इसका बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, कॉमन नेम है, जेई में आता है कभी कभी, ठीक है ना। इसका नाम है आपका नैफ्थलीन, ठीक है, इसका नाम है नैफ्थलीन, कॉमन नेम इज़ नैफ्थलीन, ठीक है। 2 आपको कंटिन्यूस बेंजीन रिंग दिख रही होगी, ठीक है। अब देखिए हम इसको कैसे करें, तो देखिए इसको करने का तरीका यही है, इसकी कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले मुझे एक इसके अंदर बेंजीन रिंग आराम से दिख रही है, मतलब इसको शिफ्ट करो, इसके बॉन्ड को शिफ्ट करो, इसके बॉन्ड को शिफ्ट करो, नेक्स्ट इसको टच भी मत करो, सिर्फ इसके ऊपर देखते हैं, इसके ऊपर प्ले करते हैं हम, ठीक है। चलिए, है ना, चलिए यहाँ देखती है, यहाँ पे आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, ठीक है। और ये आपका वैसे ही टच नहीं करना है। अब आपको कुछ नज़र आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है, क्या इस बॉन्ड को अगर मैं यहाँ बना दूँ तो भी चलेगा, बिल्कुल सही, दोनों से, है ना, यहाँ बना दूँ चलेगा, तो आपको दिख रहा होगा। अब ये एक नई बेंजीन बन गई, अब इस नई बेंजीन के साथ खेलो, खत्म बात, ठीक है ना। इसको टच मत करो, अब इसके साथ खेलो, ठीक है। क्या बनेगा आपका, क्या ऐसा कुछ बनेगा क्या, टेल मी, क्या आपका ऐसा कुछ बनेगा, देख के बताएंगे। ये वाला बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट हो गया, ये वाला इधर, और ये वाला कहाँ, इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो आपके 3 स्ट्रक्चर, और अगर आप करोगे तो आपका अगेन वही बनने लगेंगे, आप ट्राई करके देख सकते हो, वही बनेंगे, ठीक है। तो आपके कितने बने, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। इसका हाइब्रिड कैसा बनेगा, तो हाइब्रिड मुझे पता है कैसा बनेगा, हर जगह पे आपका, हर जगह कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ये कैसा बनेगा, ये बन गया इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड, ठीक है। और रेजोनेटिंग हाइब्रिड क्या होता है आपका, रियल होता है, इट इज़ रियल, ओके। ओके, तो लेट्स नाउ डू दिस केस नंबर 4। केस नंबर 4 जो है वो आपको पता होगा, दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्जुगेशन सिस्टम, है ना, डबल, सिंगल एंड अ फ्री रेडिकल, नॉट अ फ्री रेडिकल बट अ रेडिकल, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये कैसे होगा, जैसे हमने, आपको अगर याद होगा हमने किया था ना, डू यू रिमेंबर दिस, ये प्लस वाला बिल्कुल इसी की तरह होगा, बट यहाँ फ़र्क ये होगा कि बॉन्ड कैसा कटेगा, बॉन्ड कैसे टूटेगा, ये आपका होमोलिटिक होगा। वहाँ हेट्रोलिटिक होता था, ये पूरा का पूरा यहाँ शिफ्ट होता था, तो यहाँ पे प्लस आता था, यहाँ नेगेटिव है, ये लोग दोनों बना लेते थे बॉन्ड। यहाँ पे हेट्रो होता था,
वहाँ पे क्या होगा, इस तरफ है ना, इस पहले जो पढ़ा था वहाँ पे हेट्रो था, यहाँ पे होमो होगा, ये वाला इसकी तरफ आएगा, ये वाला इसकी तरफ आएगा, ठीक है। तो ये और ये दोनों क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा आपका, इस पर आ गया और ये आ गया आपका CH और ये बन गया आपका CH2 और यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, ठीक है। 2 ही बनेंगे, और बनाओगे तो और प्रोबेबिलिटी बन नहीं रही है और बच नहीं रही है, 3 ही है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने 2, लेकिन अगर मुझे हाइब्रिड बनाना है तो कैसा बनेगा, क्या मेरा हाइब्रिड ऐसा बनेगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा, ठीक है, और यहाँ पे आएगा डबल, यहाँ पे आएगा डबल, ये आपका क्या बन गया, दिस इज़ योर रेजोनेटिंग हाइब्रिड। हालांकि दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट था वो, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। ओके, तो हम पढ़ने जा रहे हैं अभी केस नंबर 5। केस नंबर 5 पर अगर बात करें तो केस नंबर 5 जो है आपका लास्ट केस है, जो कि क्या आपका डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। ये होता क्या है देखते हैं ना। देखिए, आपने पढ़ा होगा बैक बॉन्डिंग, अगर आपने इनऑर्गेनिक पढ़ा है तो आपको पता होगा बैक बॉन्डिंग क्या होती है। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, यहाँ देखिए, ठीक है, यही सेम टू सेम आपका इनऑर्गेनिक में होती है बैक बॉन्डिंग। देखिए क्या चीज़ होती है, ठीक है। एक बात बोलिए, ये यहाँ तो कोई कॉन्जुगेशन सिस्टम दिख नहीं रहा है मुझे, लेकिन मुझे एक चीज़ दिख रही है। क्या दिख रही है, ये क्लोरीन जो होता है ना, क्लोरीन के पास डी ऑर्बिटल्स खाली होता है। क्या आपको पता है, बिल्कुल, क्लोरीन आपको पता होगा, क्लोरीन का नंबर 17 होता है, 2, 8, 7 होता है, मतलब थर्ड शेल में वो आ गया है, थर्ड शेल में उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन जाता है ना। और इसमें डी जो होते हैं वो खाली होते हैं। डी ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, खाली होते हैं। कैसे डी ऑर्बिटल्स खाली है, तो मुझे पता है कैसा होगा, ये 3s2 3p5 है ना, बस s और p भरे हैं, 3d तो पूरा खाली है ना, और डी ऑर्बिटल खाली है। और खाली ऑर्बिटल से ये जो माइनस चार्ज दिख रहा है आपको, क्या हो रहा है, ये क्या कर सकता है, इसको अट्रैक्ट कर सकता है ना, बॉन्ड बना सकता है। इसी को बुलाते हैं बैक बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक में इसको क्या बुला दिया, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। इनऑर्गेनिक में वो बैक बॉन्डिंग है और ऑर्गेनिक में वो क्या है, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। ओके, तो क्या हो जाएगा ये अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा, एक बार नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा, तो आपको पता होना चाहिए CH2, यहाँ बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड और ये आपका आ गया Cl। समझ में आता है, ठीक है। और ये जो माइनस है वो कहाँ आ गया, ये जो माइनस है, ठीक है, वो कहाँ आ गया, इधर आ गया, ठीक है। क्लोरीन ने अपने एक से ज़्यादा बॉन्ड बना लिया तो इसलिए क्या आ गया, उसके ऊपर माइनस आ गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अब देखिए, अभी भी ये माइनस चार्ज अभी भी कंजर्व ही है इसके ऊपर। एक बात बताइए, क्या इसके ऊपर होगा क्या, फ्लोरीन का इसमें भी बना दूँ ऐसा, क्या ये सही है बनाना, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि फ्लोरीन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता, जगह ही नहीं है। फ्लोरीन कैसा होता है, 9 मतलब 2,7, मतलब इसके पास खाली 2 शेल्स हैं, और 2 शेल का मतलब क्या होता है, एक फर्स्ट शेल में S आता है, सेकंड शेल में S और P आता है, थर्ड शेल में आता है आपका D। तो अगर 2 शेल है इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब इसके पास D नहीं है, और अगर D नहीं है तो क्या ये कर सकता है डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, नहीं कर सकता, ठीक है। यही आपको सिर्फ थोड़ी सी चीज़ नोट करनी थी, दिस ओनली है ना, दिस इज द ओनली थिंग दैट यू हैव टू नोट। ओके, सो ऑब्वियसली मैं आपको अचानक से दिख गई होंगी, ठीक है, तो डरना मत, ठीक है ना। टाइम बचाने के लिए चीज़ें कर रही हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। आई कुड रियली राइट इट इन बिटवीन द लेक्चर, बट टाइम बच जाए इसके लिए आई एम डूइंग दिस, ओके, यस, है ना। वीडियो लंबा ना हो, लंबा हो के आप डर जाओगे देखकर, इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसको है ना पॉज करके इस चीज़ को लिख दिया, ठीक है। हालांकि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हम इसको समझ लेंगे। चलिए आइए देखते हैं कि क्या चीज़ होती है। सबसे पहले क्या है आपका कि मोर इज़ द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। सबसे पहले ये चीज़ है क्या, व्हाट इज़ दिस, दीज आर द रूल्स, या आप कह सकते हैं कि ये प्रायोरिटी ऑर्डर है कि अगर आपको डिटरमाइन करना है, जो कि बिल्कुल करना रहेगा, कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कौन ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर आपको स्टेबिलिटी बतानी है तो स्टेबिलिटी के अंदर सबसे पहले क्या होगा, आपको बताना पड़ेगा कि कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो इसके लिए आपके पास रूल्स है, बिल्कुल इसी सीक्वेंस से पढ़िएगा। सीक्वेंस से पढ़ेंगे आपको GOC जो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल भी ख़राब नहीं लगेगा, ईजी लगेगा बल्कि, ठीक है, डुएबल लगेगा, ठीक है। आइए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखते हैं इसके रूल्स क्या है। सबसे पहला क्या है, आपको किसको प्रायोरिटी देना है, तो पाई बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। सेकंड नंबर पे क्या होगा, कंप्लीट ऑक्टेट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होगा इनकम्प्लीट से। हालांकि रूल नंबर 2 ज़्यादा बहुत कम जगह पे काम आता है, बट स्टिल मैंने लिखा दिया, रूल नंबर 2 इज़ नॉट वेरी मच के हर जगह पर काम आएगा वो, ठीक है, बट स्टिल देख लो, इसी प्रायोरिटी में ही आपको याद रखना है। थर्ड में आपका न्यूट्रल वाला ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा देन द चार्ज वन। फोर्थ वन आपका नेगेटिव चार्ज, अगर नेगेटिव चार्ज अगर आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम पे है और उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल से तो हम समझेंगे बिल्कुल, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या, अगर आपका नेगेटिव चार्ज अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर सिचुएटेड है,
उस टिपिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर, तो आप बोल सकते हो कि वो ज़्यादा स्टेबल होता है। इसको एग्जांपल से ऑब्वियसली समझेंगे, बट अभी के लिए देखिए। नेक्स्ट क्या आपका ऑपोजिट चार्जेस नियरर सिमिलर चार्जेस फादर। ऑब्वियसली प्लस माइनस आपके स्टेबल लेके आते हैं, प्लस माइनस को अगर आप साथ में लेके आओगे तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, अगर आप लाइक चार्जेस को पास में लेके आओगे तो रिपल्शन होगा, रिपल्शन की वजह से स्टेबिलिटी कम होती है। ठीक है, तो वही चीज़ है कि सिमिलर चार्जेस दूर होने चाहिए और आपका ऑपोजिट चार्जेस नियर होने चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन अगर आपके कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आती है तो वो आपका क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, चलिए इसको हम क्या करेंगे, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, अभी फिर से मैं गायब होने वाली हूँ। ठीक है, और फिर अचानक से है ना, अचानक से आ जाऊँगी तो डरिएगा मत। ओके, यस, ओके। सो ऑब्वियसली आई जस्ट मैजिकली अपीयर हो गई होंगी मैं वीडियो में। ठीक है, तो यस, तो आते हैं, देखते हैं। ठीक है, यस, क्या है हमारा, स्ट्रक्चर को कंपेयर करना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के, स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। ठीक है, इन सब के। चलिए इसमें देखते हैं। अब आइए, अब यहाँ पे अगर आपने वो रूल जो मैंने आपको सिखाया वो नहीं पढ़ोगे तो यहाँ पे प्रायोरिटी अगर नहीं दोगे तो यहाँ पे आपका गलत हो सकता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको लगेगा ये ज़्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑक्सीजन पे प्लस कहाँ से आ गया, ये आपको लगेगा कि इट इज़ लेस स्टेबल, बट इट इज़ रॉन्ग बिकॉज यहाँ पे आपको पाई बॉन्ड ज़्यादा दिख रहे हैं और पाई बॉन्ड जहाँ ज़्यादा दिखे वो ज़्यादा स्टेबल होता है। प्रायोरिटी नंबर 1 पे ही है वो, तो बी आपका इस वजह से ज़्यादा होगा ए से। ठीक है, दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको जो मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर बताया है वो प्रायोरिटी ऑर्डर पढ़ो आप। ठीक है, यस, आइए इसकी बात करते हैं। चलिए लेट्स टॉक अबाउट दिस। अब देखिए, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है। ऑब्वियसली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे अगर होगा तो पाई बॉन्ड तो आपको सेम ही दिख रहे हैं, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ये है तो ये आपका ज़्यादा स्टेबल होगा देन ए। ठीक है, तो ये आपका सही हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं। रूल देखिए आपको आ जाएगा अगर इसकी बात करें। हाँ, ये थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, दिस इज़ मोर लाइक थोड़ा सा ये उड़ता हुआ दिख रहा होगा, बट जान लीजिए। ठीक है, यस, आइए इसकी बात करते हैं। इसमें क्या हो रहा है आपका, ये प्लस है और हाँ इधर देखिए, हाँ ये देखिए, अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने हटा दूँ, यहाँ देखिए, यहाँ प्लस जो है वो कहाँ है, क्या वो प्राइमरी पे प्लस है, और यहाँ जो प्लस है वो किस पे है, वो सेकेंडरी पे है। सेकेंडरी का मतलब होता है ये कार्बन है जिसके ऊपर अगर एक CH3 ग्रुप लगा है तो उसको प्राइमरी बोलेंगे, 2 CH3 ग्रुप लगा है तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी, अगर 3 लगा है तो उसको क्या बोलेंगे, टर्शरी बोलेंगे। ठीक है, तो ये कैसा है, ये वाला तो आपका प्राइमरी है बिकॉज इस कार्बन के साथ सिर्फ एक ही कार्बन अटैच है तो ये प्राइमरी होगा, इस कार्बन के साथ 2 कार्बन अटैच है तो ये कैसा होगा, सेकेंडरी होगा। तो बताइए, पाई बॉन्ड तो सेम ही है, तो क्या जज किया जाएगा, कौन से फैक्टर से, बताइए, ये कैसा है, ये प्राइमरी, ये कैसा है, ये सेकेंडरी है, तो इसमें कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, विच वन वुड बी मोस्ट स्टेबल, टेल मी विच वन वुड बी मोस्ट स्टेबल। तो ऑब्वियसली प्राइमरी वाला पे प्लस स्टेबल नहीं होगा, सेकेंडरी वाले पे ज़्यादा होगा बिकॉज सेकेंडरी वाले पे इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा लगेगा, इसलिए आपका बी ज़्यादा होगा देन ए। अगर इसकी बात करें, चलिए आप 4th वन पे बात करते हैं विच इज़ गोइंग टू बी द लास्ट वन। बताइए इसमें क्या होगा, इसमें हाँ, अब इसमें आप जज कर सकते हो, जज कैसे करोगे, अच्छा इसमें जज कैसे करोगे, यहाँ तो अलग ही चल रहा है, यहाँ तो मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इधर मैंने बोला था पाई बॉन्ड से जज करो, तो यहाँ तो पाई बॉन्ड नहीं है। अब देखिए यहाँ पे अगर ऑक्सीजन ही रहता, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन ही रहता, ठीक है, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन ही रहता तो हम अलग बात करते हैं। यहाँ देखिए मैं बताती हूँ आपको, ठीक है, यहाँ पे कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो मुझे लग तो रहा है कि ये है, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ऑक्सीजन पे क्या आ गया, प्लस आ गया, इस वजह से क्या होगा, आपका ए ज़्यादा स्टेबल होगा देन बी। ठीक है, एक वंडर करने के लिए आपको मैं दूंगी, ऑब्वियसली इसका मैं कमेंट सेक्शन में आपको बता दूंगी। ठीक है, कि इसका आंसर क्या है, कैसा है, एक्सप्लेनेशन दे दूंगी, बट आपको एक वंडर करने के लिए, ठीक है, मुझे भी काफ़ी फैसिनेटिंग लगा, आप भी वंडर करिएगा इसको। ठीक है, इस वाले को देखिएगा और इस वाले को देखिएगा, अगर गलती है या कुछ है आप बता सकते हैं, बिल्कुल मैं आपको इसका ज़रूर बताऊँगी कॉमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो मूविंग ऑन, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा प्लस एम माइनस एम के ऊपर जाते हैं एंड मीज़ोमेरिक इफेक्ट को ख़त्म करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका मीज़ोमेरिक इफेक्ट को ख़त्म करने के बाद आपका एक टॉपिक आता है एरोमेटिसिटी, जिसको हम पढ़ेंगे, जिसमें हम एरोमेटिक कंपाउंड्स को पढ़ेंगे कि एरोमेटिक क्या होता है, क्राइटेरिया क्या होता है किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक बुलाने का, क्राइटेरिया क्या होता है किसी भी एलिमेंट को नॉन एरोमेटिक बुलाने का या एंटी एरोमेटिक बुलाने का, वो चीज़ पढ़ेंगे। और वो पढ़ने के बाद हमारा फाइनली दिस पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो विल बी ओवर, एंड देन पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे, जो पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन एंड applications of hyperconjugation, applications of total mesomeric effect, hyperconjugation and inductive effect, सबको मिला देंगे। ठीक है,
और एसिड बेस पढ़ेंगे और बॉन्ड लेंथ पढ़ेंगे, जो कि आपका नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आपका शायद से 1.5 आवर्स का हो सकता है। ये वीडियो लेक्चर थोड़ा सा शॉर्ट ही रखा है मैंने, ठीक है, सो दैट आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। ओके, तो लेट्स बिगिन दिस, ठीक है, आइए। ओके, तो मैं वापस से मैजिकली अपीयर हो गई होंगी, ठीक है, आ जाइए, ठीक है। तो देखते हैं, तो अच्छा, बज गए हैं 4, ठीक है, सुबह के 4, या आई थिंक इट्स 4:30, ठीक है, सुबह के 4:30 बज रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं, है ना। एंड आई रियली होप कि आप भी इस तरह से पढ़ रहे होंगे, ठीक है, बिकॉज एग्ज़ाम भी एक दिन आएगा, 1 घंटे में आपका केमिस्ट्री होगा और केमिस्ट्री ही आपका 1 घंटे में सब डिसाइड हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा 1 घंटा कंप्लीट होता है वीडियो लेक्चर का। एंड 1 घंटे जैसे हमारा कंप्लीट हो रहा है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमारा केमिस्ट्री भी जो हम एग्ज़ाम में देंगे नीट में, ठीक है, वो भी आपका 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप बताइएगा कि क्या आपने इस 1 घंटे को अच्छे से इस्तेमाल किया, क्या आपने इस 1 घंटे को क्या आपने वर्दी रखा, ठीक है। चलिए, है ना, मूविंग ऑन टू दिस, ठीक है, यस, है ना। इससे पहले मैं फिर से गायब हो जाऊँ, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, गायब नहीं होंगी, ठीक है, बिल्कुल नहीं, है ना, ये बता कर ही गायब होंगी, हाँ बिल्कुल, लेकिन गायब तो होंगी, ठीक है, यस, आइए, ठीक है। तो देखते हैं, हाँ, मैंने क्या लिखा, मीज़ोमेरिक इफेक्ट पे क्या है आपका +m होता है और एक आपका -m होता है। +m का मतलब आपको पता होगा, हमेशा हम लिखते हैं क्या होते हैं वो लोग, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रिलीजिंग होते हैं, या इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं वो लोग, डोनेटिंग होते हैं, या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होंगे या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होंगे। -m आपको पता होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे, ठीक है, EWG प्यार से, और ये क्या, EDG प्यार से, ठीक है। अब बताइए मतलब क्या, +m मतलब क्या, जो कॉन्जुगेशन सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। -m का मतलब क्या, जो कॉन्जुगेशन सिस्टम के अंदर क्या करे, इलेक्ट्रॉन उस सिस्टम से छीन ले, वो -m, ठीक है। अब आइए, यहाँ दिख रहा होगा आपको, दिस इज़ व्हाट कॉन्जुगेशन सिस्टम, ये भी क्या आपका कॉन्जुगेशन सिस्टम है। अब एक बात बताइए, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो इसमें -+ आ जाएगा, मान लेते हैं अभी ऐसा होता है। एक बात बोलिए, ये ऑक्सीजन देख के तो लग रहा है कि ये भर भर के क्या करेगा, -I लगाएगा, देख के लग रहा है। अब हम इंडक्टिव की बात ही नहीं करें, वी आर टॉकिंग अबाउट मीज़ोमेरिक इफेक्ट। यहाँ देखिए, ये वाले सिग्मा बॉन्ड से तो बिल्कुल खींच रहा है वो, है ना, इट इज़ एक्चुअली डूइंग दैट, बट इसके पास एक लोन पेयर है, और आपको पता होगा लोन पेयर रहेगा तो वो इस बेंजीन रिंग के अंदर आ जाएगा, और ये रिंग्स ये पूरी के पूरे घूमने लगेंगे, ठीक है, वी नो दैट, ये पूरा होने लगेगा। इसका मतलब क्या, ये कॉन्जुगेशन सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यस। तो ये कैसा ग्रुप होगा, दिस वुड बी +m, बिकॉज ये कॉन्जुगेशन सिस्टम में इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। अगर इसकी बात करें, है ना, इसकी बात करें, ये क्या है आपका, ये आपको दिख रहा होगा, ये प्लस हो गया, ये प्लस होगा तो ऑब्वियसली बेंजीन क्या होगा, बेंजीन से ये छीन लेगा, तो ये लोग क्या करेंगे, दे विल वर्क टुगेदर, कि वो लोग क्या करें, बेंजीन में से निकाल कर इसको दे दें, मतलब बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ चले जाएंगे। मतलब ये कैसा ग्रुप है, ये -m है, बिकॉज ये क्या कर रहा है, बेंजीन से कॉन्जुगेशन सिस्टम से क्या करे, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है ना, तो ये -m होगा। तो आई एम श्योर आपको ये समझ में आ गया होगा, +m -m थोड़ा सा, ठीक है, यस। यस, सो हम आपको पता करना है, इसके अंदर ये क्वेश्चंस है कुछ आइडेंटिफिकेशन के लिए। अच्छा, आइडेंटिफिकेशन से पहले आप एक बात बताइएगा कि जो जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप थे वो क्या करते थे, +I अभी पढ़ा, +m पढ़ा हमने, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से पढ़े हमने, एक पढ़ा -I पढ़ा, एक पढ़ा -m पढ़ा, ये हमने दोनों चीज़ें पढ़ ली, ठीक है। एक बात बताएंगे, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर है तो ये क्या करते हैं, अगर ये बेंजीन पे लगे, है ना, सिर्फ मैं बता रही हूँ जस्ट एग्जांपल, अगर बेंजीन पे लगे तो क्या करेंगे, क्या बेंजीन की डेंसिटी बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन की, यस। अगर -m लगे रहेंगे, वो क्या करेंगे, बेंजीन पे से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या करेंगे, घटाएंगे, बिल्कुल सही, ठीक है। अभी देखिए वही चीज़ करना है हमको, आइए इसकी बात करते हैं, ठीक है। ये पता होगा, इसका नाम होता है, इसका नाम आपको पता होना चाहिए, इट इज़, है ना, इट इज़ कॉल्ड एज एनिलीन, एनिलीन होता है ये, बेंजीन के ऊपर NH2 लगा। एक बात बोलिए, ठीक है, हाँ मैं तो बोला ही नहीं क्या ना कि आइडेंटिफाई कौन से वाले ग्रुप रहेंगे। देखिए इनको आपको आइडेंटिफाई करना है, ये कौन से ग्रुप है ना, विच आर दे आइडेंटिफाई करना है। चलिए बताएंगे। एक बात बोलिए, यहाँ तो मुझे कुछ लग नहीं रहा है, लेकिन हाँ एक आप भूलना नहीं, यहाँ पे होंगे लोन पेयर। नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड बनाने के बाद एक लोन पेयर बचता है, तो वो लोन पेयर आपको पता होगा ये यहाँ जा सकता है ना, और ये क्या होगा, अगेन ये ट्रांसफर होने लगेगा, अगेन ये शिफ्टिंग चालू हो जाएगी। तो मतलब ये क्या है, कॉन्जुगेशन सिस्टम में ये देगा, तो मतलब ये क्या होगा, +m होगा और +m होगा। एक बात बोलिए,
और प्लस एम भी होगा और प्लस आई होगा कि माइनस आई होगा, तो नाइट्रोजन और ये कार्बन है तो ऑब्वियसली, और ये कार्बन कैसा है, sp2 है। हमने sp2 sp3 की बात ही नहीं करी, हमने क्या बात करा है, हमने बात कर रखा है कि sp कार्बन वाला जो रहता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है दैन दी sp3 नाइट्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे sp2 sp3 की बात ही नहीं है, इसका मतलब अभी भी नाइट्रोजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ही है कार्बन से। अनलेस एंड अनटिल sp कार्बन ना आए तब तक का आप बात नहीं करोगे कि कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो रखा है नाइट्रोजन से, नहीं बात करोगे। कब बात करोगे, जब आपका sp कार्बन आएगा, तभी आपका क्वेश्चन रहेगा कि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट हियर। तो माइनस एम होगा और ये क्या होगा, माइनस आई होगा, बिकॉज अभी भी ये क्या ज़्यादा ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, माइनस है माइनस। तो आपको पता होगा, हाँ एक और चीज़, हाँ देखिए रुक जाइए, देखते हैं एक और देखते हैं, यहाँ क्या होगा, इधर बताएंगे, इधर बोलिए। ये प्लस है और ये प्लस होगा, अच्छा ये मैंने बनाया नहीं है, ओके हाँ ये प्लस है। तो आपको पता होगा बेंजीन से डायरेक्टली अटैच नाइट्रोजन प्लस है, इसका मतलब ये लोग वर्क करेंगे कि इसको दे सके, वो लोग ये लोग वर्क करेंगे क्या करे ये लोग, इसको क्या दे सके, इसको दे सके, समझ में आता है, ठीक है, इसको दे सके। तो अब एक बात बोलिए, अगर इसको देंगे तो क्या होगा, ये माइनस एम होगा, माइनस एम होगा और क्या होगा, माइनस आई होगा, नाइट्रोजन है राइट। आ जाइए, क्लोरीन क्या होगा, आपका भर भर के लिख रहे हैं तो प्लस एम होगा और क्या होगा, ये माइनस आई होगा, बिकॉज ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से। आ जाइए इसकी बात करते हैं, यहाँ तो बात ही खत्म, ये नेगेटिव दिख रहा है, ये क्या होगा, प्लस एम होगा, बिकॉज क्योंकि ये क्या करेगा, इसको देगा राइट, कॉन्जुगेशन सिस्टम में देगा। अभी आ जाइए इसकी बात करते हैं, तो ये इसके ऊपर इसको शिफ्ट करा दीजिए, माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, कार्बन डायरेक्टली अटैच प्लस है, इसका मतलब क्या होगा, बेंजीन इसको हेल्प करेगी, और बेंजीन इसको हेल्प करेगी तो ऑब्वियसली ये क्या चीज़ है, ये माइनस एम है, माइनस एम है। और बताइए माइनस एम होगा और क्या होगा, माइनस आई होगा, बिकॉज ये वाला कार्बन कार्बन से अटैच है, बट ये कार्बन ऑक्सीजन से अटैच है, तो ये क्या करेगा, माइनस आई होगा, ठीक है। और ये क्या होगा, दिस इज माइनस आई। अब एक बात बोलिए, प्लस एम बढ़ाएगा डेंसिटी और माइनस एम घटाएगा डेंसिटी। अगर मैंने कहा कि प्लीज़ कमेंट, है ना, कमेंट ऑन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है ना, कमेंट ऑन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन, बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है या कम हो रही है, अगर आपको उसके ऊपर कमेंट करना है, यू हैव टू कमेंट दैट। हाउ वुड यू कमेंट इट, हाउ वुड यू कमेंट। तो मुझे पता है कि यहाँ तो प्लस एम है, माइनस आई है, तो किसको क्या होगा, चलो इधर तो बता देंगे ये माइनस एम है, माइनस आई है, तो इधर तो बगैर कुछ देखे आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो हो रही है बेंजीन पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन इज डिक्रीजिंग, ठीक है। ये तो हमें समझ में आ गया यहाँ का। बाकी का क्या करें, बाकी में तो सब ऑपोजिट लग रहे हैं, तो इसके लिए आप याद रखेंगे कि मीजोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो ग्रेटर होता है दैन इंडक्टिव इफेक्ट। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो पार्शियल ट्रांसफर होता है, लेकिन मीजोमेरिक इफेक्ट में पूरा का पूरा पाई बॉन्ड ही शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे पूरा का पूरा कंप्लीट ट्रांसफर होता है, किसका, पाई इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर है, यहाँ पे सिर्फ पार्शियल है, इस वजह से ये वाला इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होता है। इसका मतलब माइनस आई कुछ भी नहीं आगे है किसके, प्लस एम के, इसका मतलब क्या होगा, प्लस एम इज ग्रेटर देन माइनस आई, इस वजह से आपका नेट रिजल्ट क्या आएगा, कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी आपकी बेंजीन पे बढ़ेगी इसके अंदर। इसमें बात करते हैं तो ऑब्वियसली इसमें प्लस एम है, मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी आपकी बढ़ेगी यहाँ पर भी, ठीक है। इधर की बात करें तो क्या होगा, इधर तो ऑब्वियसली माइनस एम है, माइनस आई है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, घट रही होगी विदाउट एनी डाउट। इधर बात करें, हाँ इधर वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप मार्क कीजिएगा, ठीक है, इसको मार्क कीजिएगा। क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, इंपॉर्टेंट ये है कि इसका ऑब्वियसली इसका प्लस एम बड़ा है, इसका आपको लगेगा कि प्लस एम जो रहेगा मीजोमेरिक इफेक्ट हमेशा ग्रेटर होता है, बट ये इस मॉलिक्यूल के लिए ट्रू नहीं है, हैलोजेंस के लिए ट्रू नहीं होता, वो नॉट ट्रू फॉर हैलोजेंस। व्हाई इज इट सो, उसका याद रखिएगा, हैलोजेंस के लिए माइनस आई ग्रेटर होता है, उसका इंडक्टिव इफेक्ट याद रखिए, माइनस आई हटाओ, उसका इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो ग्रेटर होता है दैन द मीजोमेरिक इफेक्ट। इसका मतलब कि क्या है, इसका मतलब यह है कि सिग्मा बॉन्ड से वो जितना खींच लेता है उतना वो पाई बॉन्ड से शेयर नहीं कर पाता, इस वजह से क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो ग्रेटर दिखता है कहाँ पर, हैलोजन के अंदर। तो हम क्या बोल सकते हैं, फॉर हैलोजेंस माइनस आई इज ग्रेटर देन प्लस एम, इस वजह से हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो हो रही है वो कम हो रही है बेंजीन के अंदर ड्यू टू दिस हैलोजन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था, ये याद रखने वाली चीज़ थी, ठीक है। चलिए हमने समझ लिया इस चीज़ को, ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी मैं गायब होती हूँ और आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिख लीजिए, आप सॉल्व कर लीजिए, जो करना है करिए, क्योंकि अब ये गायब हो जाएगा एंड गायब होने के बाद नेक्स्ट में हम कुछ और करेंगे, बिल्कुल। ओके सो मैं जादू से आ गई हूँ, ठीक है, तो ओके सो पुराना हो गया, ठीक है, यस ओके, ठीक है। तो लेट्स है ना कंटिन्यू द वीडियो, ठीक है, आ जाइए, है ना। प्लस
ऑल प्लस एम ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग फॉर अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। बिल्कुल कंटिन्यूएशन है। देखिए क्या चीज़ होती है, जितने भी आपके प्लस एम ग्रुप होते हैं ना, जो भी बेंजीन रिंग के ऊपर होते हैं, ठीक है, वो एक अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल के लिए वो कैसे होते हैं, वो एक्टिवेटिंग होते हैं और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ये क्या चीज़ है, इसको बात करेंगे। एक्टिवेटिंग का मतलब यही होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं। अब इसको समझने के लिए क्या चीज़ हो रही है थोड़ा सा मैं अभी बताती हूँ, और अगला जो हम लिखेंगे ना उसमें हमें और अच्छे से समझ में आएगा कि क्या चीज़ बात हो रही है। ठीक है, चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट थिंग है ना, पहले स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ देखिए, है ना, एक बात बताइए, हमने अभी देखा कि बेंजीन जो होता है वो प्लेनार होता है, और प्लेन के ऊपर भी क्या होता है आपकी, ये प्लेनार है। दिस इज़ योर बेंजीन, ये आपका बेंजीन है, ये बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन ऐसे बनाया मैंने प्लेन पे। ये जो हाथ है इसके ऊपर ये सिचुएटेड है। अब इस हाथ के ऊपर आपको नज़र में आ रहा होगा कि यहाँ पे, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ऐसे आपके पी ऑर्बिटल्स होंगे लगे होंगे, क्या होगा, ऊपर भी आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और नीचे भी आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी अच्छी है, ऊपर भी है नीचे भी है ना। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन का प्यासा, इलेक्ट्रॉन का थर्स्ट जिसको है, वो आराम से इसके ऊपर अट्रैक्ट होकर आ सकता है, बिकॉज हर तरफ इलेक्ट्रॉन है, ऊपर भी नीचे भी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन हर जगह पे है, इस वजह से क्या होगा, कोई भी आ सकता है इसके पास, ठीक है, आसानी से। अब वो कौन आएगा, तो ऑब्वियसली मुझे पता है इलेक्ट्रॉन का प्यासा, इलेक्ट्रॉन जिसको पसंद है, और इलेक्ट्रॉन पसंद आपको पता होगा कौन होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, राइट। तो इलेक्ट्रोफाइल इनके पास आएंगे। अब एक बात बोलिए, यही चीज़ होती है, यही वजह होता है कि ये जो बेंजीन होता है ना, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। अभी क्यों करता है, कैसे करता है ना, वो फर्दर वीडियोस में हमें पता चलेगा, बट अभी इतना ध्यान दीजिएगा कि ये बेंजीन जो होता है वो कौन से टाइप की रिएक्शन शो करता है। जब हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे ना, वहाँ पे ये समझ में आएगा। तो बेंजीन जो होता है वो कौन सी टाइप की रिएक्शन शो करता है, याद रखिएगा, वो आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है कि एक इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि कोई एक था, उसकी जगह पर वो चला गया, अब उसकी जगह पे कोई आया है, ऐड नहीं हुआ है, सब्स्टिट्यूट हुआ है। जैसे कि कोई जॉब था, जॉब की नई पोजीशन नहीं आई है कि इसके ऊपर कोई नया कोई अप्लाई करके आया है, नहीं, जॉब पे कोई एक था, उसको जाने के बाद कोई नया आया है, समझ में आता है, ठीक है। तो वो चीज़ है, तो सब्स्टिट्यूशन। तो बेंजीन जो होता है ना, उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रॉन को देखकर किसी एक को भेजेगा, उसकी जगह पे वो रह जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा। ये याद रखिएगा कि सब्स्टिट्यूशन जो होता है ना, ऐसा नहीं होगा जैसे कि एक जगह पे जॉब है, जहाँ पे हम बोलते हैं ना कि कोई मैकेनिक का जॉब है, या मैकेनिक है, या कोई डॉक्टर का, चलिए डॉक्टर का जॉब है, ठीक है, हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर का जॉब है, ठीक है, डॉक्टर किसी वजह से वो चले गए, किसी वजह से वो जॉब छूट गई या चले गए वो जॉब छोड़कर, तो उनकी जगह पे सब्स्टिट्यूशन वही डॉक्टर का होगा। अगर वो डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट है, अगर वो डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट है, वो डॉक्टर नेफ्रोलॉजिस्ट है, या ऑन्कोलॉजिस्ट है, जो भी डॉक्टर है टाइप के वो, ठीक है, जो भी आप बनोगे फ्यूचर में, ठीक है, तो जो भी तरह के वो डॉक्टर है, ठीक है, तो वो जो डॉक्टर है ना, उनकी जगह पे फॉर एग्जांपल कार्डियोलॉजिस्ट गए हैं, तो उनकी जगह पे क्या नेफ्रोलॉजिस्ट को लाओगे, चलेगा नहीं। जो जैसे थे उनकी जगह पे उनकी पोजीशन वही पूरी कर सकता है, समझ में आता है, ठीक है। तो वही है, अगर इलेक्ट्रोफाइल गया तो इलेक्ट्रोफाइल की जगह पे दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आएगा। अगर इलेक्ट्रोफाइल को आना है तो एक इलेक्ट्रोफाइल को भेजो, समझ में आता है, ठीक है। तो यही है, याद रखिएगा, बेंजीन जो होता है, क्योंकि बेंजीन आपको पता है प्लेन के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन, इस प्लेनार स्ट्रक्चर, प्लेन के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन, प्लेन के नीचे भी इलेक्ट्रॉन, इस वजह से इसके पास इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होकर आएगा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं, इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट होकर आएगा, जिसको इलेक्ट्रॉन पसंद है। ऑब्वियसली जिसको पसंद है उसके पास वो चीज़ नहीं होगी, है ना। माय सर यूज्ड टू से, ठीक है, जिसके पास जो चीज़ नहीं होती है वही हमें चाहिए होता है ना। ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो ऑलरेडी प्रेजेंट है वही हमें और चाहिए होगा, ठीक है, तो वो तो अलग ही केस है, ठीक है। जो चीज़ हमारे पास नहीं होती वो हमें चाहिए होता है, ठीक है। तो वही इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तभी तो वो इलेक्ट्रोफाइल है, उसको इलेक्ट्रॉन पसंद है। अगर वो भर के इलेक्ट्रॉन उसके पास होते तो क्या वो इलेक्ट्रोफाइल होता, नहीं होता, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, तो इसी चीज़ से हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, देखते हैं, पढ़ते हैं चीज़ों को। अब वो क्या चीज़ होती देखिए, है ना, आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या चीज़ है बेंजीन रिंग के ऊपर। अब देखिए प्लस एम ग्रुप जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपने अभी देखा प्लस एम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं। अगर कोई चीज़ बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वो एक्टिवेटिंग होंगे। एक्टिवेटिंग फॉर व्हाट, फॉर द रिएक्शन, एंड यू नो व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन, एंड यू नो नाउ व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन योर बेंजीन शोज। आपको अभी पता है कि कौन सा टाइप का रिएक्शन बेंजीन शो करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब इलेक्ट्रोफाइल को आना है, अगर आना है। एक बात बताइए, इलेक्ट्रोफाइल अगर आएगा तो जितना भर के बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल लगा होगा, मतलब जितना भर के बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन लगा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी
जितनी हाई होगी बेंजीन के ऊपर उतना इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या, जिसको इलेक्ट्रॉन पसंद है वो आएगा अट्रैक्ट होके। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाले ग्रुप लगे होंगे बेंजीन पर तो वो क्या होगा, वो स्टिमुलेट करेंगे इलेक्ट्रोफाइल को कि वो आ जाए उसके पास, मतलब एक्टिवेट करेंगे फॉर द बेंजीन टू अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टू हैपन वन मस्ट हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वेरी हाई। वन मतलब बेंजीन, ओके यस। तो याद रखिएगा एक्टिवेटिंग, हाँ तो हमें पता है प्लस एम वाले एक्टिवेटिंग होते हैं, और एक्टिवेटिंग में ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों होते हैं हम देखेंगे, है ना। एक बात बोलिए, अगर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है इसका मतलब ज़रूर ऑर्थो और पैरा पोजीशन ऑन बेंजीन पर ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच हुई होगी, मेटा पे नहीं हुई होगी। मतलब प्लस एम वाले मतलब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही क्या करते होंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते होंगे, तभी तो उधर ही आ रहे, मेटा पे नहीं आ रहे। अगर हर तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वली बढ़ती तो कहीं पर भी लग जाते। ये कुछ ऐसा डिस्टिंक्शन हमें दिखता ही नहीं है ना, ये हमें एक चीज़ नोट मिलती है। सेकेंड हमें क्या मिलता है कि माइनस एम वाले होते हैं डीएक्टिवेटिंग होते हैं, ऑब्वियसली डीएक्टिवेट करेंगे, लेकिन डीएक्टिवेट कर रहे हैं फिर भी हमने मजबूरन वो लोग रिएक्शन कर दिए फिर भी कहाँ इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा, मेटा पे आएगा। आना तो इलेक्ट्रोफाइल को ही है, आना तो इलेक्ट्रोफाइल को है, लेकिन वो कहाँ आएगा, तो माइनस एम वाले जो रहते हैं वो कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हालांकि वो लोग बढ़ाते नहीं है, कम करते हैं, लेकिन कम करने में भी कहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी बहुत ठीक रह जाती है, कहाँ रह जाती है, मेटा पे। इस वजह से मेटा पे आएंगे। अब ये जो ऑर्थो पैरा पे प्लस एम लेके आते हैं, है ना, इलेक्ट्रोफाइल को, और माइनस एम इलेक्ट्रोफाइल को, देखिए दोनों केसेस में इलेक्ट्रोफाइल ही आ रहा है ना, प्लस एम पे भी इलेक्ट्रोफाइल ही आ रहा है, माइनस एम वाले भी इलेक्ट्रोफाइल को ही लेके आ रहे हैं, लेकिन कहाँ लेके आ रहे हैं वो डिफरेंस है। अब वो डिफरेंस कैसे आता है, वो क्यों होता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, तो उसके लिए मैं फिर से गायब होती हूँ, ठीक है, यस ओके सो इसमें ठीक है, प्रॉबेबली हम इसमें क्या करने वाले हैं, बताने वाले, अभी जो मैंने आपको बताया कि प्लस एम वाले क्या होते हैं, माइनस एम वाले क्या होते हैं, वही चीज़ हम इसके अंदर अभी आगे डिस्कस करेंगे। ओके ना, यस श्योर। चलिए तो आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, लेट्स कंटिन्यू अहेड। चलिए अब आपको, जैसा कि आपको पता होगा, दिस इज़ नथिंग बट प्लस एम का मतलब ये आपको पता है लोन पेयर इस सिस्टम के अंदर जाएगा। अब वो जो मैंने आपको बताया था कि प्लस एम वाले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते, ये तो पता है कैसे बढ़ाते हैं, कॉमन सेंस है, लेकिन बढ़ाते तो है, बट ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कैसे होते हैं, मतलब बढ़ाते हैं और इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पे ही आ रहा है, इसका मतलब जो डेंसिटी दिखनी चाहिए नेगेटिव चार्ज, ठीक है, वो कहाँ दिखना चाहिए, दैट शुड ओनली बी सीन वेयर, ऑर्थो और पैरा पे। देखते हैं, अच्छा क्या आपको ऑर्थो पैरा मेटा पता है, अगर नहीं पता तो देख लो, ठीक है, देख लो, यहीं बता देती हूँ। ये ग्रुप है, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो एडजेसेंट पोजीशन होती है उसको बुलाते हैं हम लोग ऑर्थो, ये चीज़, ये स्पेलिंग ऑर्थो ये होती है, ठीक है, और ये क्या होती है, ये वाली होती है आपकी मेटा, ये वाली होती है आपकी मेटा, और ये वाली बिल्कुल ऑपोजिट क्या होती है, एडजेसेंट। देखिए एक को छोड़कर होती है, कॉन्जिक्यूटिव में होती है, मतलब कॉन्जिक्यूटिव नहीं, एक को छोड़ के होती है, ऑल्टरनेट में होती है मेटा, और एडजेसेंट में क्या होती है आपकी ऑर्थो होती है, और आपकी एकदम ऑपोजिट क्या होती है, पैरा होती है, ठीक है, ये होती है। अब देखते हैं, अब चलिए अब कुछ देखते हैं क्या बात हो रही है ना, ये ऑर्थो पैरा की हमें बात समझ नहीं रही है, देखते हैं कि क्या चीज़ है। चलिए लेट्स सी, है ना, देखते क्या चीज़ है, चलिए क्या होगा बताइए। चलिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के देखते हैं। मुझे पता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो बनेंगे, इसके क्या बनेंगे देखते हैं, चलिए, है ना, ये मुझे पता है। एक बात बोलिए क्या चीज़ होगी, मुझे पता है कि ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये इधर आ जाएगा, मुझे ये पता है। नेक्स्ट पहली चीज़ तो ये पता है। अभी क्यों आता है, ये कैसे आता है, ये आपको अभी तक पता हो जाना चाहिए, कैसे होगा देखिए, है ना। चलिए मैं इसको थोड़ा और अच्छे से बता देती हूँ, ठीक है, ये आपका था। अब अगर इन ऑर्डर फॉर दिस, ये लोन पेयर इस कार्बन के साथ अगर बॉन्ड बनाना है तो इस वाले बॉन्ड को पूरा का पूरा शिफ्ट होना पड़ेगा, यहाँ पे इसको माइनस होना पड़ेगा और ये प्लस होगा। जब ये प्लस होगा तभी ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड बना सकता है, कोऑर्डिनेट, ठीक है। चलिए, है ना, चलिए यहाँ पे आ जाएगा, बॉन्ड बन गया, ठीक है। यहाँ पे एक लोन पेयर ऑलरेडी प्रेजेंट है इसके पास, इसमें माइनस आ गया, बाकियों को टच मत करिए। अब एक बात बोलिए, इस ऑक्सीजन ने अपनी टेंडेंसी से ज़्यादा बना लिया है ना। माई सर यूज टू से, है ना, आई एम सॉरी टू से बट औकात, मेरे सर ऐसा बात करते थे, ठीक है ना। चलिए तो एक बात बताइए क्या होगा इसमें, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, नज़र आ रहा होगा, क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन ने 3 बना लिया जो कि उसकी टेंडेंसी से ज़्यादा है, इस वजह से क्या होगा, इस पर प्लस आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सही है क्या इसमें चार्जेस और पाई बॉन्ड्स कंजर्व है, यस, इसमें भी 3 थे, इसमें भी 3 है, और चार्जेस यहाँ पर क्या था, ये न्यूट्रल था, देखो दिख रहा है ये न्यूट्रल था, अभी भी न्यूट्रल है, जितने प्लस है उतने ही माइनस है। चलिए नेक्स्ट बनते हैं, चलिए नेक्स्ट बनाते हैं, क्या बनेगा, यस बिल्कुल बनेगा। कैसे बनेगा, तो यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो इस पर प्लस आएगा और ये प्लस और माइनस बॉन्ड बना लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस,
ठीक है, चलिए बनाते हैं। बाकियों को टच नहीं करना है, जिसके ऊपर आप खेल रहे हो उसी को देखिए अभी फिलहाल के लिए, ठीक है, बाकियों को टच मत करिएगा। इस पर प्लस आ चुका है आपका। चलिए आइए यहाँ पे, अब क्या होगा, इधर आ जाएगा आपका माइनस और इधर आ गया बॉन्ड, बाकियों को टच मत करिए। अब नेक्स्ट आपको पता है इसकी और इसकी बारी है, वापस नहीं जा सकते, एक पूरा राउंड लेना है आपको, एक पूरा राउंड लेना है। अब वापस अलाउड नहीं है। अलाउड क्यों नहीं है? बिकॉज अगर आप वापस जाओगे तो वापस यही बनना है, तो वापस मत जाइएगा, एक पूरी टर्न कंप्लीट करिएगा, ठीक है, फर्स्ट पूरी एक टर्न कंप्लीट करिएगा। चलिए आइए, है ना, चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्या होगा इधर, ये आपका शिफ्ट हो जाएगा इधर, इधर आ गया प्लस, और ये प्लस और ये माइनस बना लेंगे बॉन्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं। क्या होगा आपका, इधर आ गया बॉन्ड, इधर बन गया आपका बॉन्ड, ठीक है, ये आपका दिस, ठीक है, यहाँ आ गया आपका माइनस और यहाँ आ गया आपका OH प्लस। आपको दिख रहा होगा फाइनली ये वाला बॉन्ड जो ऑक्सीजन ने दे रखा था इसको ये वापस ले लेगा, और ये क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा वापस से, और ये प्लस और माइनस क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं। नेक्स्ट क्या बनेगा आपका, बाकी वो टच मत करिएगा, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, वापस मिल गया इसको, 2 लोन पेयर मिल गए इसको वापस से, और यहाँ पे बन गया बॉन्ड। आपको नजर आ रहा होगा, अगर आप वापस करोगे तो वापस ही रिपीट होने लगेगा, जब तक आप डोंट स्टॉप, है ना, डोंट स्टॉप अंटिल आपका स्ट्रक्चर्स रिपीट होने ना लगे, डोंट स्टॉप, ओके। चलिए, है ना, डोंट स्टॉप, ठीक है, जब तक आपके स्ट्रक्चर्स रिपीट ना होने लगे, ठीक है। चलिए, है ना, बताइए कितने बने। हाँ, यहाँ पे देखिए, अब एक और चीज़ मैं यहीं पे बता देती हूँ आपको, ठीक है, यहीं पे बता देते हैं एक और चीज़। चलिए, है ना, एक और बना लेते हैं, ठीक है। ये आपका A बनाया था आपने, ये आपका A का आपने बना लिया, यहाँ पे एक B भी होगा जो आपने एंड में बनाएंगे। B क्या होगा आपका, चलो 1 मिनट, 1 2 3, और यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस, है ना। चलिए इसको बना लीजिए, है ना, इसको बनाते हैं हम, ठीक है। चलिए, अब आपको पता ही है ये वाला इधर आ जाएगा, तो ये माइनस ऑक्सीजन रहेगा, तो आप याद रखिए ऑक्सीजन जहाँ दिखे वहाँ हटा दीजिए, उसकी तरफ ही पाई बॉन्ड दे दीजिए, तो ये प्लस हो गया। अब ये प्लस होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये इस तरफ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे इसकी स्टोरी लिखते हैं पूरी, ठीक है, मतलब लिखना ही क्या, हमने तो, हाँ ये तो लिखी हुई है ऑलरेडी, ठीक है, हम तो सिर्फ इसको बना रहे हैं। चलिए आइए, ठीक है, ये कार्बन है आपका, यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पे आपका सॉरी यहाँ पे सिर्फ एक बॉन्ड है ऑक्सीजन, यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन। अब आपको पता ही है नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा, बताइए क्या बनेगा, क्या बनेगा नेक्स्ट, एक ही जगह पे देख लीजिए ताकि आपको सब समझ में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्या बनेगा, मुझे पता है कि क्या होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होगा, तो इस पर माइनस आएगा। देखिए नजर आ रहा है क्या आपको, ये वाला पाई बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होगा, इस तरफ शिफ्ट होगा, क्यों हमें चाहिए, बिकॉज प्लस माइनस ही बॉन्ड बना सकते हैं, है ना, इसलिए हमें यहाँ माइनस चाहिए इस कार्बन पे, इसलिए ये वाला पाई बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे माइनस हो गया, तो यहाँ बॉन्ड बन गया आपका नेक्स्ट, ठीक है, और इधर आ गया आपका प्लस, ठीक है, यहाँ कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है, इधर आ गया आपका ऑक्सीजन, ये माइनस हो गया। चलिए ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर ये न्यूट्रल था, स्टार्ट किया था हमने न्यूट्रल, या न्यूट्रल से अभी भी न्यूट्रल ही चल रहा है, एक प्लस और एक माइनस। नेक्स्ट बनाते हैं, चलिए नेक्स्ट बनाते हैं। नेक्स्ट क्या बनेगा, बताइए नेक्स्ट क्या बनेगा। अब मुझे दिख रहा है क्या होगा, हाँ ये वापस जाओगे तो वापस से यहीं जाएगा, यहीं आ जाएंगे, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है, आगे रिंग पूरी कंप्लीट करते हैं, सर्कुलर पूरा कंप्लीट करते हैं ना, एक पूरा का पूरा राउंड मारते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, राउंड मारते हैं, चलिए ठीक है, यस आइए, ठीक है ना, यस। क्या होगा इधर, ये इस तरफ शिफ्ट होगा, तो ये माइनस हो गया, ये माइनस प्लस, ये माइनस और प्लस क्या बॉन्ड बना लेंगे, बाकी इधर आ जाएगा आपका प्लस, ठीक है, ये होगा माइनस और ये आ गया H। नेक्स्ट क्या बनेगा, नेक्स्ट बनाइए क्या होगा, नेक्स्ट आपका होगा, 1 मिनट जस्ट अ सेकेंड, ओके, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे आ गया बॉन्ड बन गया आपका, इधर बन गया आपका प्लस, ये है चीज़, ठीक है, और यहाँ आएगा आपका C, ये आपका O, और यहाँ आ गया आपका H। नेक्स्ट क्या बनेगा, सबको पता है नेक्स्ट क्या बनेगा, सबको ही पता है नेक्स्ट क्या बनेगा, बताइए नेक्स्ट क्या बनेगा, अभी लिख देते हैं नेक्स्ट क्या बनेगा। क्या बनेगा आपका, ये बॉन्ड जो है क्या होगा, ये बॉन्ड इसको वापस मिल जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, अगेन ये हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन है, बाकी यहाँ पे आ गया ये हो गया और ये हो गया, है ना। नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ इसको वापस से पलटा कर देख लीजिएगा, ठीक है, हम कैसे बनाते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे होता है, आप इसको पीछे से, है ना, करके देख लीजिएगा, ठीक है, ओके। और अगर आपको कोई भी इसमें स्पेसिफिक टॉपिक नहीं समझ में आती है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, आई वुड डेफिनेटली अपलोड अ शॉर्ट वीडियो ऑफ दैट सब टॉपिक, ओके, यस। फ़िलहाल के लिए हम थोड़ा फास्ट मोड पे हैं, हमें 2 वीडियो में ही पूरा GOC ख़त्म करना है, दैट इज़ वाई आई एम गोइंग टू बी अ लिटिल बिट ऑफ फास्ट, ठीक है। चलिए आइए, यस, है ना। हाँ एक और चीज़,
चलिए अब देखिए, अब मैंने आपको जो समझाया था कि प्लस एम का अभी हमने पढ़ा था कि कैसे होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, ये वाले क्या माइनस एम कैसे होते हैं मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। मेटा डायरेक्टिंग का मतलब होता है कि लाएंगे तो इलेक्ट्रोफाइल को, हालांकि डीएक्टिवेटिंग है, रिएक्शन जनरली नहीं करेंगे, लेकिन मजबूरन कोई आ गया है ना इलेक्ट्रोफाइल, 1 2 ऐसे आ गया तो वो कहाँ जाएगा, तो वो आपके मेटा पे जाएगा, बिकॉज बच जाती इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, ले दे के बच जाती है मेटा के ऊपर बच जाती है। तो कैसे बच जाती है देखिए, अब एक्सप्लेन करते हैं। ये आपका फर्स्ट क्या आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग की बात करते हैं, ये प्लस एम था। अब प्लस एम में एक बात बताइए, प्लस एम में बताइए कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी हुई दिख रही है, बढ़ी हुई मतलब कहाँ, माइनस, पहले 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 कहीं भी माइनस नहीं था, अब कहीं ना कहीं माइनस आया है, माइनस आया मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है ना बेंजीन के ऊपर उस पोजीशन पे। बताइए कहाँ कहाँ बढ़ी है, मुझे यहाँ एक तो ये वाली पोजीशन पे दिख रही है, कहाँ कहाँ, ऑर्थो, ये पैरा और अगेन ऑर्थो, मतलब यहाँ पे ऑर्थो पैरा पे ही माइनस दिख रहा है, मतलब ऑर्थो पैरा पे ही मुझे डेंसिटी दिख रही है। क्या ये प्रूव हो गई, बिल्कुल प्रूव हो गई, ठीक है, बिल्कुल प्रूव हो गई, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल प्रूव हो गई है, ठीक है। कैसे प्रूव हो गई, दिख रहा होगा आपको, यहाँ ऑर्थो है, ये ऑर्थो है आपका, ये आपका पैरा है, ये ऑर्थो है, मतलब ऑर्थो पैरा पे ही नेगेटिव आ रहा है, बाकी कहीं पे नहीं आया। अब बात करते हैं इसके ऊपर, इसकी बात करते हैं। यहाँ देखिए कहाँ प्लस, अब यहाँ तो हर जगह प्लस ही दिख रहा होगा। एक बात बोलो, जहाँ पे आपको प्लस दिख रहा है यहाँ पे प्लस ऑर्थो और पैरा पे दिख रहा है मुझे, मतलब अगर प्लस ऑर्थो पैरा पे दिख रहा है तो माइनस कहाँ आया होगा बनने के लिए बॉन्ड, तो ऑब्वियसली माइनस आपका कहाँ आया होगा, मेटा पोजीशन पे आया होगा। इसका मतलब कहाँ पे आ रहा होगा, देखिए इसमें डायरेक्टली आपको माइनस नहीं दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा, बिकॉज बेंजीन पे डेंसिटी कम हो रही है। आपको दिमाग लगाकर चेक करना है, दिमाग लगाकर आपको सोचना है कि आपका प्लस अगर ऑर्थो पैरा पे आया है, ऑब्वियसली क्योंकि बेंजीन से वो ले रहा है तो बेंजीन पे प्लस ही दिखेगा, माइनस नहीं दिखेगा आपको यू हैव टू थिंक बाय योर कॉमन सेंस कि कहाँ पर आपका आ रहा है, यू हैव टू थिंक अबाउट इट, ठीक है, कि कहाँ पर आपका आ रहा है। देखिए प्लस अगर आपका ऑर्थो पैरा पे आ रहा है तो ऑब्वियसली नेगेटिव, मतलब नेगेटिव चार्ज कहाँ आ रहा होगा बॉन्ड बनने के लिए, ऑब्वियसली अगर रिंग पूरी घूम रही होगी तो नेगेटिव चार्ज कहीं ना कहीं आया होगा, तभी तो बॉन्ड बनाया। तो नेगेटिव कहाँ आ रहा है, कहाँ लीव कर दिया बेंजीन पे, कहाँ बच गया इलेक्ट्रॉन, है ना, कहाँ पर उसने नहीं ले पाया, कहाँ किस पोजीशन से वो नहीं ले पाया, तो ऑब्वियसली कहाँ से नहीं ले पाया वो, आप ऐसा बोल सकते हो। आप ये मत बोलिएगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बढ़ रही है, इसमें बढ़ती नहीं है, कहाँ पर किस पोजीशन से वो नहीं ले पाता है इलेक्ट्रॉन, समझ में आता है, ठीक है। माइनस एम तो कौन सी पोजीशन से नहीं ले पाता है, मेटा से, ठीक है। तो आई एम श्योर, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड नाउ वी विल डू द लास्ट टॉपिक ऑफ फॉर दिस वीडियो, दैट इज गोइंग टू बी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक टॉपिक, ठीक है। इसमें हम पहचानते हैं कि कंपाउंड को हम एरोमेटिक बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक बोलेंगे, एंटी एरोमेटिक बोलेंगे, ठीक है। ओके सो यस, ओके सो लेट्स बिगिन, शैल वी, लेट्स बिगिन। तो हमने क्या किया था ना अभी तक का, आपको पता ही होगा, ऑब्वियसली आपने इस वीडियो में ऑब्वियसली आप, ओके सॉरी, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा I've been, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, मेहनत करना है, मेहनत करने से बिल्कुल भी चूकना नहीं है, ठीक है, मेहनत करनी है, ठीक है। चलिए आइए, तो मेहनत के ही नाम पर चलिए, इन द नेम ऑफ हार्ड वर्क, इन द नेम ऑफ आवर गॉड, इन द नेम ऑफ आवर हार्ड वर्क, ठीक है, चलिए करते हैं इसको, ठीक है। आइए देखते हैं एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और आपका आता है एंटी एरोमेटिक। क्या चीज़ है ये ऑर्गेनिक के कंपाउंड्स है। ऑर्गेनिक के कंपाउंड्स को, जैसे कि देखिए शौक होता है ना लोगों को तो शौक होता है कि चीज़ों को किस तरह से आप क्लासीफाई करने का, कि कौन, इसको हम इसमें रखेंगे, इसको हम उसमें रखेंगे, शौक होता है। तो बस शौक था कि कंपाउंड्स को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमें करना था कि कोई एरोमेटिक है तो कोई एंटी एरोमेटिक, मतलब दिखते में ये हमें लगते हैं कि हाँ देखो, जब भी आपका भी यही होगा, याद रखिएगा, आपको भी ये देखने में भी पता है क्या होगा, आपको कन्फ्यूजन होगा। कितनी बार कंपाउंड्स कुछ होंगे जो आपको लगेंगे कि अरे ये तो एरोमेटिक लग रहे हैं, सब हमें पाई बॉन्ड्स, ऑल्टरनेट, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, तो ये आपका एरोमेटिक ही होगा। नहीं, हमेशा ऑल्टरनेट डबल सिंगल का मतलब एरोमेटिक नहीं होगा। एरोमेटिक का सिर्फ वही क्राइटेरिया नहीं है कि डबल सिंगल, there's a whole lot of other reasons which includes magnetic field and other criteria, जो कि obviously इस वीडियो में हम नहीं कवर कर सकते, बट इतना ध्यान रखिएगा कि उसमें बहुत सारी क्राइटेरिया है, सिर्फ एक क्राइटेरिया नहीं होता, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जिसकी वजह से हम बात करते हैं कि कोई भी चीज़, ठीक है, कोई भी चीज़ आपका क्यों एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक होता है। दिखने में चलिए नॉन एरोमेटिक को तो आप बोल सकते हो कि यस नॉन एरोमेटिक है तो बिल्कुल डिफरेंट लगेंगे वो, लेकिन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक काफ़ी हद तक का सिमिलर लगते हैं
लगते हैं, इतने सिमिलर लगते हैं कि आप यू कैन ऑब्वियसली है ना डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे आप, यू कैन नॉट, ठीक है। दैट इज़ वाई यहाँ देखते हैं चलिए कि क्या उसका क्राइटेरिया है। इन्होंने हमारे लिए आसान करके रखा है कि आप पेपर में बता दो कितनी चीज़ें होती हैं कि आप एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक की आप एक्सपेरिमेंटली निकाली हुई या उनके प्रैक्टिकली उनकी प्रॉपर्टीज़ देखकर आप पता करते हो कि ये एरोमेटिक है, ये वाला एंटी एरोमेटिक है। बट अगर पेपर पे बताना हो तो कैसे बताएं, तो उसके लिए वही चीज़ जहाँ पे हमने देखा था कि रेजोनेंस भी आप पेपर पे जो जहाँ किस मॉलिक्यूल में हम रेजोनेंस का तरीका अप्लाई करें कि कैसे पता हो, है ना, कि कहाँ पर आप बताओ, ठीक है, किधर हमको पता चलेगा कि पी ऑर्बिटल्स आपके पैरेलल होंगे, कहाँ पर नहीं होंगे, तो उसका भी हमने तरीका निकाला कि पेपर पर कैसे पता होगी। तो पेपर पर है ना, इन राइटिंग में कैसे पता होगी। तो राइटिंग में आपके लिए कुछ रूल्स है जो आपको याद रखने हैं। ऑब्वियसली ये रूल्स आपको जिस सीक्वेंस में उसी सीक्वेंस में आप याद रखिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। ऑब्वियसली देखिए रटिफिकेशन या हम मेमोराइजेशन नहीं कर रहे हैं, इसको हम स्मार्ट वर्क बोलते हैं कि ऑर्गेनिक को सीक्वेंस में पढ़ा जाएगा, है ना, चीज़ों को देखेंगे, है ना। चलिए आइए देखते हैं रूल्स देखते हैं। सबसे पहले कंपाउंड सबसे पहले क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। सेकंड क्या रूल है आपका, कंपाउंड जो होना चाहिए वो प्लेनार होना चाहिए। थर्ड रूल है आपका कि जो अच्छा प्लेनार का मतलब क्या होता है, प्लेनार का मतलब ये होता है कि कंपाउंड के अंदर जितने भी, ठीक है, जितने भी आपके एटम्स होंगे कार्बन वो sp2 होंगे। अगर सारे sp2 होंगे तभी आपका कंपाउंड जो रहेगा वो कैसा रहेगा, प्लेनार रहेगा, प्लेन में रहेगा। ऑब्वियसली sp2 कार्बन ही कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं इन प्लेनार स्ट्रक्चर्स, ओके। फिर देखो कंपाउंड शुड हैव कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन इन रिंग, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए ये मैंने बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, इसमें क्या कंप्लीट है, क्या कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन है क्या, नहीं, इसमें सिर्फ दो ही है ना, डबल सिंगल डबल और फिर ये क्या हो गया, डबल सिंगल डबल और फिर ये क्या हो गया, ये आपका कुछ नहीं, यहाँ पे कॉन्जुगेशन है ही नहीं, तो ये आपका नहीं होगा, यहीं पे आप खत्म कर दो, ठीक है। तो ये तो अगर ये इन तीनों, अब देखिए ये तीन रूल है, प्लेन साइक्लिक कॉन्जुगेशन होना चाहिए और फिर आपका फोर्थ हकल्स रूल होना चाहिए। अब देखिए ये तो रूल मैंने सिर्फ बेसिक बता दिए। अब ये बताइए कि इन रूल में कौन कौन से रूल एरोमेटिक फॉलो करेंगे, कौन कौन से रूल नॉन एरोमेटिक फॉलो करेंगे और कौन कौन से रूल एंटी एरोमेटिक फॉलो करेंगे। अब ये बताने के लिए, है ना, ये अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ये सब पूरा रेक्टिफिकेशन नहीं करना है, मैं आपको बताती हूँ क्या चीज़ करेंगे इसके अंदर, ठीक है। हाउ वी विल डू, सी सबसे पहले आता है आपका एरोमेटिक। एक एक करके नहीं पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि क्या चीज़ होती है। देखिए अगर इन तीनों सिंपल चीज़, इन तीनों रूल में से अगर एक भी रूल नहीं बनता, नहीं बनता, ठीक है, नहीं बैठता बनता को मिला दिया, ठीक है, नहीं बैठता, ठीक है, नहीं बनता, अगर इन तीनों रूल में से अगर एक भी नहीं बैठेगा तो वो आपका आ जाएगा नॉन एरोमेटिक के अंदर। वो क्या आ जाएगा माय डियर, ठीक है, कहाँ आ जाएगा वो आपका आ जाएगा नॉन एरोमेटिक के अंदर, ठीक है। समझ में आता है, कहाँ आएगा वो, नॉन एरोमेटिक के अंदर, ठीक है। अगर तीनों में से एक भी रूल नहीं बैठेगा, अगर तीनों ही रूल बैठते जाए, 1 पे क्लिक करो, टिक करो, सेकंड पे टिक करो, थर्ड पे टिक करो, जब तीनों को टिक कर दोगे तो अब आना फोर्थ पे, तीनों हो गया तो इसका मतलब नॉन एरोमेटिक तो नहीं हो सकता, इसका मतलब अब आएंगे हम, या तो वो एरोमेटिक होगा या तो एंटी एरोमेटिक होगा। अब देख तीनों फॉलो करेगा तो आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन बचते हैं, क्या कौन कौन से, या तो एरोमेटिक या तो एंटी एरोमेटिक। ये पता करने के लिए आपके पास है हकल्स रूल। हकल एक साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या किया था, आपको एक रूल दिया था, ठीक है। देखते हैं हकल्स रूल को, देखते हैं। अब हकल्स रूल क्या होता है, देखिए अगर आपको कॉन्जुगेशन किसका दिखता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन दिखता है, और अगर आपको 4n पाई इलेक्ट्रॉन का दिखता है तो क्या होगा, अगर आपको 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन दिखते हैं तो वो क्या होगा, वो आपका होगा एरोमेटिक, क्या होगा वो एरोमेटिक होगा। अगर आपको खाली 4n पाई इलेक्ट्रॉन दिखेंगे तो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। अब देखिए क्या चीज़ है ये, अब बताते हैं। इसमें ना n = 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, सो ऑन। इसमें n को 0 मत रखिएगा वरना 0 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और 0 पाई का मतलब आपको पता ही होगा, फिर तो वो है ही नहीं, फिर तो वो नॉन एरोमेटिक में चला गया, ठीक है। तो 0 मत रखिएगा, यहाँ पे 1 रखेगा, 2 रखेगा, 3 रखेगा, 4 रखेगा, एनी एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखिए अगर 0 रखती हूँ यहाँ 0 रख के पुट करिए तो क्या होगा, 4 0s are 0 कितना आएगा, अगर n को 0 पुट रखूंगी तो क्या इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा। अगर n को 1 पुट किया तो 4 × 1, 4 1s are 4, 4 + 2 कितना आ गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा। वैसे ही कितना आएगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। बढ़ते जाओ, फिर आपका 14 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। मतलब इतने पाई इलेक्ट्रॉन के अगर सिस्टम दिखते हैं आपको, है ना, गिनना सिखाऊंगी, ठीक है, इतने अगर आपको दिखते हैं इसका मतलब क्या होगा, वो दैट वुड बी एरोमेटिक। ओनली व्हेन दीज थ्री रूल्स आर सेटिस्फाइड। अगर ये 3 रूल्स अगर सेटिस्फाइड है उसके बाद ही आप जाओगे इनके ऊपर, वरना नहीं जाओगे। अगर ये तीनों में ही कोई अगर वो एलिजिबल नहीं बैठ रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, वो एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक कुछ नहीं, वो डायरेक्टली नॉन एरोमेटिक जाएगा, ठीक है। देखते हैं हम क्वेश्चन से सॉल्व करके पता चलेगा। इधर आइए, इधर देखते हैं। एन अगर 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, इधर कितना आएगा, 2 रखोगे तो कितना आएगा, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 रखोगे तो कितना आएगा, 12 पाई इलेक्ट्रॉन, है ना।
फिर रखोगे तो कितना आएगा 16 पाई इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। मतलब अगर आपके 4 के, अगर मैं ऐसा कह सकती हूँ, अगर आपके 4 के मल्टीपल पे अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कॉन्जुगेशन के अंदर, कॉन्जुगेशन सिस्टम के अंदर, तो वो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। ठीक है, अभी के लिए इतना पढ़ते हैं। ठीक है, और है ना आगे के क्वेश्चंस से थोड़ा सा समझते हैं एंड देन वी वुड डेफिनेटली है ना एंड दिस वीडियो। Yes, so once again I've magically reappeared in the video and there are no ghosts involved. Okay, चले, yes. तो फाइंड एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक कैसे बनाएंगे, बताइए कैसे बताएंगे, हाउ विल वी लाइक आइडेंटिफाई कि कौन आपका एरोमेटिक है, कैसे बताएंगे। चलिए सबसे पहले रूल नंबर 1 देखते हैं। रूल नंबर 1 क्या था? रूल नंबर 1 था आपका सबसे पहला कि कंपाउंड जो होता है वो आपका पूरा का पूरा कंप्लीट साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक है क्या? यस, ये तो साइक्लिक ही नहीं है, मतलब ये पहला ही रूल हटा दो, साइक्लिक नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी नॉन एरोमेटिक। पहला क्या है आपका, पहला आपका नॉन एरोमेटिक हो गया। सेकंड की बात करते हैं, साइक्लिक है, यस साइक्लिक है, खत्म। क्या ये प्लेनार है? यस, बिकॉज ये भी आपका sp2 है, ये भी आपका sp2 है, ये भी आपका sp2 है, मतलब प्लेनार भी है। कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, हाँ, डबल सिंगल प्लस कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन भी है। इसका मतलब आप किस पे जाएंगे, मतलब अब तो वो नॉन एरोमेटिक तो नहीं हो सकता, या तो वो एरोमेटिक होगा या तो वो एंटी एरोमेटिक होगा। चलिए इसको देखते हैं कैसे होगा, बताइए क्या क्या चीज़ होगी इसमें, बताइए क्या चीज़ होगी। तो मुझे पता है ये चीज़ कि अगर ये इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई है, मतलब 4 का मल्टीपल तो है नहीं, मतलब ये क्या बनेगा, एरोमेटिक होगा, एरोमेटिक होगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, इधर आ जाते हैं, इधर आइए, बताइए क्या होगा। इधर कितना है, क्या साइक्लिक है? यस। क्या प्लेनार है? यस। क्या कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन? अच्छा एक बात बोलिए, प्लेनार के लिए सारे sp2 होने चाहिए ना, क्या ये कार्बन sp2 है? नज़र में तो आएगा आपको कि sp2 नहीं है। क्यों नहीं sp2 लगेगा आपको? रीज़न है, क्या रीज़न है कि कार्बन के पास 2 आपके बॉन्ड बन गए, और 2 बॉन्ड है, एक इसका पास हाइड्रोजन भी होगा। ठीक है, तो 3 सिग्मा और एक लोन पेयर, मतलब ये आपको पता होगा, हमने कार्बन आयन के बारे में याद होगा आपको, कार्बन आयन ऐसा दिखता है, इसका sp3 लिखा था हमने। अगर sp3 होगा तो ऑब्वियसली वो प्लेनार खत्म हो जाएगा, उसका प्लेन में खत्म हो जाएगा, प्लेन में नहीं रहेगा वो। ठीक है, तो फिर तो नॉन एरोमेटिक हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, नॉन एरोमेटिक नहीं होगा, क्योंकि ये वाला जो मतलब माइनस है या लोन पेयर है, क्योंकि ये जाता है पाई बॉन्ड बनने के लिए, तो माइनस को हमेशा ट्रीट करना एज अ पाई बॉन्ड। मतलब कार्बन के पास या कोई भी एटम है, एटम ए है, इसके पास अगर माइनस है, ठीक है, तो उसको हमेशा ट्रीट करना कि वो क्या है, पाई बॉन्ड की तरह है। अगर उसके पास एक लोन पेयर है तो उसको ट्रीट करना कि वो पाई बॉन्ड की तरह है, बिकॉज कॉन्जुगेशन सिस्टम के अंदर वो पाई बॉन्ड में कन्वर्ट ही हो जाता है। और अगर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ है, कोई भी एटम के पास अगर एक पाई बॉन्ड होता है, तो इसका मतलब वो हमेशा क्या होगा, sp2 होगा। तो ऑल्दो इसके पास एक नेगेटिव चार्ज है, तो उसको याद रखिएगा, दैट इज़ नॉट sp3, दैट वुड बी sp2, बिकॉज वो नेगेटिव चार्ज चला जाता है कॉन्जुगेशन में, और जब वो कॉन्जुगेशन में चला जाएगा तो आपको ये याद रखना है, क्या होगा, क्या होगा, उसका sp2 रहेगा, याद रखिएगा इसको। चलिए ठीक है, तो ये तीनों क्राइटेरिया सही है। अब आइए, क्या है वो हकल्स रूल में 1 2, और हाँ 2 दिख रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये वाला माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये वाला कॉन्जुगेशन में जाएगा तो इसको भी गिनिएगा। तो क्या माइनस को गिनते हैं? यस। प्लस को गिना था? नहीं, प्लस कोई लोन पेयर थोड़ी ना था, प्लस थोड़ी ना कोई इलेक्ट्रॉन था, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था कि वो कॉन्जुगेशन में जाएगा, नहीं ना। लेकिन माइनस इज़ अ पोटेंशियल पेयर जो कि कन्वर्ट हो सकता है पाई बॉन्ड के अंदर, तो यू हैव टू काउंट इट। ओके, चलिए तो माइनस को काउंट करेंगे, इसलिए क्या होगा, 1 2 3 4, मतलब क्या दिख रहा है मुझे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन थे, 4 का मल्टीपल मतलब क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। चलिए आ जाइए इसके देखते हैं, ये तो कंप्लीट साइक्लिक है ही नहीं, तो नॉन एरोमेटिक होगा, बिकॉज क्या है, ये कंप्लीट पाई बॉन्ड का साइक्लिक तो है, चलो साइक्लिक है, लेकिन प्लेनार नहीं है। प्लेनार नहीं है मतलब क्या, ये sp3 आ गया, ये भी आपका sp3 आ गया, ठीक है, तो प्लेनार नहीं होगा, और कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन में नहीं है, आप ये भी देख लो, ठीक है, तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं, यहाँ आ जाइए। क्या मुझे ये सारे के सारे मुझे साइक्लिक दिख रहे हैं? यस। क्या प्लेनार है? यस, क्योंकि sp2 है, ये सारे के सारे sp2 है, सारे कार्बन इसमें क्या होंगे, sp2 होंगे, ठीक है, सारे sp2 होंगे तो प्लेनार भी होंगे। कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन भी दिख रहा है ना, डबल सिंगल प्लस, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल प्लस, तो दिख रहा है मुझे, तो ये तीनों चीज़ें हैं, मतलब ये नॉन एरोमेटिक तो नहीं हो सकता, या तो एंटी होगा या तो एरोमेटिक होगा। तो देखिए कितने इसमें, क्या इसमें भी 4 है, यस। अगर इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, गिनिए, 1 2 3 4, इसको तो गिनेंगे नहीं, अगर माइनस होता तो गिन लेते, लेकिन माइनस तो है नहीं। माइनस को क्यों गिनते, बिकॉज माइनस बाद में जाके कन्वर्ट हो जाता पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड में ही कन्वर्ट होता, तो उसको पाई इलेक्ट्रॉन को ही समझिए। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या होगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा ये, ठीक है। आइए इसकी बात करते हैं, चलिए इसमें क्या होगा,
क्या ये साइक्लिक है? यस। क्या ये प्लेनार है? यस। प्लेनार क्यों है? ये तो मुझे sp, ये वाला कार्बन जो मुझे दिख रहा है, दिस कार्बन इज sp3 बिकॉज ये तो माइनस है, ठीक है ना? क्यों दिखे? क्यों sp3 है क्या ये? नो, इट इज़ नॉट sp3, इट इज़ वॉट? देन इट इज़ वॉट? इट इज़ sp2। क्यों? बिकॉज इस ये जो लोन पेयर दिख रहा है आपको, ये जो माइनस चार्ज है, इट इज़ अ पोटेंशियल वॉट? पाई बॉन्ड है ना, पोटेंशियल पाई बॉन्ड है ये। क्यों? बिकॉज पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखता है, क्षमता रखता है वो, ठीक है? तो साइक्लिक भी होगा, प्लेनार भी होगा, इसको आप sp2 ही मानिएगा, ठीक है? माइनस है फिर भी sp2 मानेंगे बिकॉज कॉन्जुगेशन सिस्टम में है वो। अब कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन है बिल्कुल, डबल सिंगल माइनस, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल माइनस, मतलब पूरा का पूरा रिंग में आपको क्या मिलेगा? देखो, डबल सिंगल माइनस, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल माइनस। क्या कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन है? यस। यही चीज़ मैं हर जगह बताते आ रही हूँ, ठीक है? अगर फास्ट लगा होगा तो प्लीज़ स्लो कर लीजिए, ठीक है? वो भी ऑप्शन होता है ना, फास्ट करने का भी ऑप्शन होता है, और आपको पता होगा स्लो करने का भी ऑप्शन होता है, तो स्लो भी कर सकते हो। स्लो में तो मतलब अजीब लगेगा, स्लो में तो मतलब यू कैन से कि लाइक बहुत अजीब लगेगा, बट कर लो, ठीक है? अगर आपको लग रहा है तो, मेरी स्पीड अगर आपको फास्ट लगती है तो, ठीक है? आइए इसकी बात करते हैं। अच्छा, इसमें तो लोन पेयर दिख रहा है मुझे, तो ये तो लोन पेयर इसमें जा रहा है, ये तो लोन पेयर इसमें जा रहा है, तो ठीक है, साइक्लिक है, प्लेनार है, साइक्लिक, ये तो ये भी दिख रहा है मुझे, तो ये लोन पे जाएगा। माइनस को तो लोन पे की तरह ट्रीट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 दिख रहा है, मतलब ये तो एंटी एरोमेटिक दिख रहा है। अरे वहीं रॉन्ग हो जाओगे तुम, देखना नहीं। तुम्हें जो भी चीज़ें देखनी है वो रिंग के अंदर की देखनी है, रिंग के बाहर का कुछ मतलब नहीं होना चाहिए तुमको, रिंग के अंदर देखना है तुमको। रिंग साइक्लिक होनी चाहिए, रिंग के बाहर की चीज़ साइक्लिक नहीं बोलते हैं, रिंग साइक्लिक होनी चाहिए, रिंग के अंदर कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन होना चाहिए। साइक्लिक साइक्लिक मतलब एक रिंग की बात हो रही है, रिंग के बाहर का कुछ मतलब नहीं पड़ता है, मतलब रिंग के बाहर के इलेक्ट्रॉन को नहीं गिनोगे। यहाँ देख लो, तो इसको क्यों हुई ना? बिकॉज माय डियर, ये रिंग के अंदर ही तो थे ना, रिंग के अंदर के कार्बन, रिंग के कार्बन के ऊपर ही तो चार्ज लगा हुआ था माइनस, इसलिए गिना उसको, है ना? ये क्या है? ये रिंग के बाहर लगा हुआ है, रिंग के बाहर वाले को नहीं गिनेंगे। ओके, यस। चलिए, तो क्या होगा? तो ये तो बिल्कुल बेंजीन दिख रही है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, मतलब क्या होगा? ये दिस इज गोइंग टू बी एरोमेटिक, ये आपका एरोमेटिक हो जाएगा। चलिए इसकी बात करते हैं, तो ऑब्वियसली ये मुझे साइक्लिक दिख रहा है। ओके, क्या ये प्लेनार है? यस प्लेनार है, बिकॉज ये ऑब्वियसली क्या होगा, है ना, डबल सिंगल माइनस, डबल सिंगल माइनस, तो ये तो मुझे कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन भी दिख रहा है, और ये माइनस कन्वर्ट हो सकता है कॉन्जुगेशन में, तो कन्वर्ट हो सकता है, इसीलिए ये कार्बन भी आपका sp2 ही रहेगा। ऑल्दो लगेगा कि sp3 है बट sp2 ही होगा, ठीक है? तो ये तीनों है। अब बताइए हकल रूल की तरफ से क्या होगा? तो 1 2 तो दिखने में तो 2 दिख रहे हैं, लेकिन ये 2 नहीं है, 2 3 4, ये 4 और ये 5 6, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, जो कि क्या होगा? दैट इज गोइंग टू बी योर एरोमेटिक, एरोमेटिक होगा, ठीक है? चलिए आ जाइए इसकी बात करते हैं। अब इसकी अगर बात करेंगे तो मुझे दिख रहा है, हाँ एक और चीज़, ये तो मुझे दिख रहा है साइक्लिक भी है, प्लेनार भी है, कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन भी है इसमें, देख लीजिए, है ना? अब बताइए कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, नो, इसको तो गिनना नहीं, डोंट काउंट दिस, बिकॉज ये रिंग के बाहर का मसला है, रिंग के बाहर का मसला बाहर ही रहेगा, अंदर हमें सब डिसाइड करना है। तो ये तो बेंजीन ही दिख रही है, तो फिर तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या होगा? ये एरोमेटिक होगी, ठीक है? चलिए इसकी बात करते हैं। अब आ जाइए, साइक्लिक है, यस, प्लेनार है, यस, साइक्लिक, ये तीनों चीज़ों आप एकदम ट्रेडिशन की तरह, रिवाज की तरह करते आ रहे हैं हम लोग, ठीक है? आइए कितना है? 1 2 3 4 5 6, ये कुछ भी नहीं है तो 6 ही आएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या होगा? एरोमेटिक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 2, तो 2 ही है यहाँ पे। अच्छा, क्या ये साइक्लिक है? क्या ये प्लेनार है? यस, सारे sp2 दिख रहे हैं, प्लेनार है। ये भी चीज़ होगी, कंप्लीट साइक्लिक है, डबल सिंगल प्लस, डबल सिंगल प्लस, ठीक है? कितने इलेक्ट्रॉन है? तो सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। क्या इसको गिनेंगे? प्लस है ना, प्लस का मतलब क्या है? वहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऐसा नहीं है वहाँ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है? यस, तो क्या हो जाएगा? 2 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एरोमेटिक हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है? आइए इसकी बात करते हैं, है ना? इसमें क्या होगा बताइए इसमें क्या होगा? तो इसमें मुझे नज़र आ रहा है कि ये भी sp2 है, यस ना, दिख रहा होगा ना sp2। अच्छा, इसको sp2 क्यों बोला? ये तो मुझे sp3 दिख रहा है, एक हाइड्रोजन भी होगा यहाँ पे अटैच, ठीक है? देख लो यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी होगा अटैच, तो इसको sp3 क्यों बोला? ये तो sp3 होगा, sp2 नहीं होगा, सॉरी, ठीक है? ये क्या होगा आपका? दिस इज गोइंग टू बी दिस इज गोइंग टू बी वॉट? sp3, बट sp3 नहीं होगा। क्यों sp3 नहीं होगा? बिकॉज ये कॉन्जुगेशन में है, ठीक है? लोन पेयर सिंगल डबल, डबल सिंगल लोन पेयर, है ना? फिर डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल लोन पेयर, ये पूरा क्या है? साइक्लिक तो है ही, प्लेनार भी है। क्यों प्लेनार है? बिकॉज ये भी sp2 रहेगा। क्यों sp2 रहेगा? बिकॉज ये लोन पेयर इज अ पोटेंशियल पाई बॉन्ड, और पोटेंशियल पाई बॉन्ड, कोई भी एटम के पास अगर एक पाई बॉन्ड रहता है तो वो sp2 ही रहेगा, तो sp2 है, इस वजह से क्या होगा? sp2। प्लेनार भी है, कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन भी अभी देख लिया। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? तो 1 2 3 4 5 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये इसके 2 पाई बॉन्ड के, और ये आपके ये भी जो पोटेंशियल जा रहा है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होगा? दिस इज गोइंग टू बी वॉट? दिस इज गोइंग टू बी एरोमेटिक,
ठीक है, यस। अभी 2 एग्जाम्पल और है जो कि हम करेंगे, उसके बाद योर वीडियो लेक्चर विल बी डन। ओके, सो ठीक है, तो 3 चीज़ें हैं जो कि आपको, 3 आखिरी एग्जाम्पल है जो कि आपको देखने हैं। चलिए आइए तो देखते हैं इसके। क्या ये साइक्लिक है? यस। क्या ये प्लेनार है? यस। क्या ये कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन? आप देख लीजिए सारे में कंप्लीट है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल पूरा का है। अब बताइए क्या होगा, ये कितना दिख रहा है मुझे? 1 2 3 4, मतलब क्या दिख रहा है मुझे? 8 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। क्या होना चाहिए? एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, होना चाहिए ना, बिल्कुल होना चाहिए। तो यहीं पे आप होगा गलत, नहीं है इसका एंटी एरोमेटिक। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर देखते हैं क्या होता है। देखिए एक्चुअली स्पीकिंग ना, तो ये काफ़ी बड़ा मेंबर्ड रिंग है, दिख रहा होगा आपको 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है, 8 मेंबर्ड रिंग है। तो ये ऐसी दिखती नहीं है, ये पता है कैसी हो जाती है? देखिए बताते हैं कैसी हो जाती है। देखिए ये ऐसी दिखती है, ठीक है। ये थोड़ी सी क्या हो जाती है? टिल्ट हो जाती है, टिल्ट हो जाती है, ठीक है। अभी टिल्ट होती है तो ये कैसी दिख रही है? तो देखिए इसके पी ऑर्बिटल्स ऐसे होंगे, इसका पी ऑर्बिटल्स ऐसे होगा। आपको नज़र आ रहा होगा कि ये पैरेलल जो था अब वो ख़त्म हो गया। अगर पैरेलल ही ख़त्म, ऑल्दो आपको नज़र में आ रहा है कि कॉन्जुगेशन है इसमें, बट कॉन्जुगेशन ख़त्म ही हो गया ना माय डियर। कॉन्जुगेशन का मतलब ही क्या होता है कि आपके पी ऑर्बिटल्स कैसे होने चाहिए? पी ऑर्बिटल्स शुड बी व्हाट? पैरेलल। बट आपका कॉन्जुगेशन ही ख़त्म हो गया, नहीं है ख़त्म, कॉन्जुगेशन ख़त्म दिख रहा है, कॉन्जुगेशन है बट कॉन्जुगेशन है क्या? नहीं है, ठीक है। ये कैसा, इसको बोला भी जाता है, टब शेप का हो जाता है, ठीक है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये जेई में आ चुका है, ठीक है। आइए देखते हैं, इसकी बात करते हैं। अब बताइए क्या दिख रहा है मुझे? क्या ये साइक्लिक है? क्या ये प्लेनार है? क्या ये कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन है? यस। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल एंड डबल, है ना, कंप्लीट दिख रहा है मुझे, है ना। क्या दिख रहा है? ये कंप्लीट दिख रहा है, ठीक है। तो मतलब ये हक्कल स्टोन के हिसाब से या तो एरोमेटिक होगा या तो एंटी एरोमेटिक होगा। तो कितना दिख रहा है? 1 2 3 4 5, 5 मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन। 10 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा? एरोमेटिक होगा। आपको लग रहा है? अगेन गलत, इसलिए तो मैंने अलग से लिखा है इसको अलग। क्यों? बिकॉज अगर आपको दिख रहा होगा ये रिंग में आपको पता हो ये प्लेनार है ना, प्लेनार में आपको पता होगा ऐसा दिखता है। अगर 2 बॉन्ड ऐसे गए हैं तो ऑब्वियसली ये ऐसा तो जाएगा नहीं, आपका हाइड्रोजन कहाँ आएगा? अंदर ही आएगा। और इसका हाइड्रोजन अगर ऐसे 2 बॉन्ड गए हैं तो प्लेनार अगर है, प्लेनार आपको पता ही होता है ऐसा प्लेनार दिखता है। प्लेनार आपको 120 बॉन्ड एंगल ऐसा प्लेनार स्ट्रक्चर दिखता है, तो आपको पता होगा ये ऐसा है तो ये ऑब्वियसली नीचे तो जाएगा नहीं, ये ऊपर ही जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर की वजह से, इस रिंग के अरेंजमेंट की वजह से हाइड्रोजन जो रहते हैं ना, दोनों हाइड्रोजन अंदर की तरफ होते हैं। तो ये 2 हाइड्रोजन क्या करेंगे? अंदर रिपेल करेंगे, हालांकि छोटे होते हैं बट रिपेल करेंगे बिकॉज ऑफ द रिंग अरेंजमेंट। रिंग अरेंजमेंट इतनी पास में है कि ये हाइड्रोजन भी रिपेल करेंगे अपने आपस में। अगर रिपेल करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये ट्विस्ट हो जाएगा। ट्विस्ट होने की वजह से आपके जो पहले पैरेलल थे ऑर्बिटल्स, आपके पी ऑर्बिटल्स जो थे पहले और आपके पैरेलल थे, कॉन्जुगेशन था पहले, बट क्योंकि ये ट्विस्ट हो चुका है, ट्विस्ट क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ दिस रिपल्शन। इस रिपल्शन की वजह से ट्विस्ट हो गया। ट्विस्ट होने की वजह से जो पैरेलल थे पहले वो क्या हो गए आपके? वो चले गए, पैरेलल ही चला गया, पैरेलल अब खत्म हो गए, वो पैरेलल नहीं बचे। अब वो अगर बचे ही नहीं तो क्या कॉन्जुगेशन रहा? क्या नहीं। ऑल्दो आपको दिख रहा है बट है क्या? वो नहीं है, ठीक है। इस वजह से क्या आपको याद रखना है? याद रखिए, कंप्लीट आपको दिखने में लगता है बट एक्चुअली नहीं होता। याद रखिएगा इट इज़ नॉट एरोमेटिक। अगर पैरेलल ही खत्म हो गए तो क्या बनेगा? वो नॉन एरोमेटिक। पैरेलल खत्म हो गए ना तो क्या होगा आपका? नॉन एरोमेटिक। ये भी क्या होगा आपका? नॉन एरोमेटिक। पैरेलल ही खत्म हो गया आपका तो क्या होगा? ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। क्यों खत्म हो गया? क्यों? क्योंकि कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन ही खत्म, ये कॉन्जुगेशन ही खत्म। देखने में लग रहा है लेकिन नहीं है। आपको बताया था कि ऊपर के 3 रूल में से अगर एक भी जाता है तो वो नॉन एरोमेटिक होगा। तो ऑब्वियसली आपके 3 रूल में से साइक्लिक है, प्लेनार है, लेकिन ये बच गया, ये गया ना, और ये गया तो क्या? एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक और एंटी की बात ही खत्म, वो नॉन एरोमेटिक हो गया। इसकी बात करते हैं। अब देखिए दिखने में हमको कितना लग रहा है? 1 2 3 4 कंप्लीट साइक्लिक है, प्लेनार है, ये भी चीज़ दिख रही है मुझे। दिखने में मुझे कितना लग रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। और 12 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या? एंटी एरोमेटिक लगेगा आपको, बिकॉज ये क्या है? 4 का मल्टीपल है, लेकिन ये एंटी एरोमेटिक नहीं है। क्यों? बिकॉज आपको बताया था मैंने, आप एक लूप की बात करते हो, एक साइक्लिक एक लूप मतलब एक साइकिल की बात करते हो। तो एक लूप यहाँ से शुरू, यहाँ से शुरू, यहाँ से शुरू, ये एक लूप बन गया आपका, ये लूप बन गया। अब एक चीज़ और, हाँ, आप इसको लूप नहीं बोल सकते कि आप यहाँ से शुरू किए, इधर गए, इधर गए, इधर गए, इधर गए, इधर गए, है ना, ऐसे से गए और वापस आ गए। अरे ये लूप नहीं हुआ। फिर ये लूप में आप, लूप का मतलब आप एक तरफ गए वापस आप नहीं आ रहे हो। लूप का मतलब यही होता है ना, लूप का मतलब होता है कि आप हर एक पोजीशन पे न्यू बार आप गए हो और वापस से आप उसी पोजीशन पे आ गए, उसको लूप बोलते हैं ना। ऐसा नहीं होता कि आप ऊपर गए नीचे गए, ये लूप हो गया क्या? दिस इज लूप, ये भी लूप हो गया फिर।
लूप का मतलब ये, लूप का डेफिनेशन ये होता है क्या कि आप जिस पोजीशन से शुरू किए वहीं पर आ गए, उसको लूप बोलते हैं क्या? उसको लूप नहीं बोलते। लूप का मतलब होता है कि आप जिस पोजीशन से शुरू किए आप वापस उसी पोजीशन पे आए तो, लेकिन आपने जो रास्ता लिया उस रास्ते पे हर नई नई प्लेसेस थी, है ना, कोई भी प्लेस रिपीट नहीं हुई थी। अगर ये स्ट्रेट लाइन लूप होता, स्ट्रेट लाइन लूप होता है क्या? स्ट्रेट लाइन इज नॉट लूप। तो याद रखिएगा, एक लूप ये हो गया, ठीक है, और एक ये लूप हो गया, ठीक है। अब बाकी का तो पता नहीं, अगर एक लूप भी अगर आपका दिख रहा है आपको 6 पाई इलेक्ट्रॉन का, तो वो क्या होगा? दैट इज गोइंग टू बी एरोमेटिक। बाकी का नहीं पता, अगर एक भी दिख गया तो क्या होगा? एरोमेटिक होगा, ठीक है, नॉट गोइंग टू बी, ये एरोमेटिक नहीं होगा, ठीक है। सो ओके, so with this we are done with the lecture and I hope के lecture को मैंने short रखने की कोशिश की थी but थोड़ा सा long हो गया, ठीक है, but कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसे तो 10-15 घंटे का होता है GOC, बट हमने ऑलमोस्ट हर चीज़ों को कवर किया है, ठीक है, इस 1 hour 40 minutes के लेक्चर में। ओके, सो ऑल द बेस्ट एंड नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट हाइपर कॉन्जुगेशन एंड उसके एप्लीकेशन एंड देन हाइपर कॉन्जुगेशन, मीजोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव, सबको मिक्स कर देंगे। सबको मिक्स करने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड देन द लास्ट टॉपिक इज़ गोइंग टू बी एसिड एंड बेस, जो कि इंपॉर्टेंट है, एंड छोटी सी टॉपिक जो है आपकी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, वो पढ़ लेंगे बस। उसको भी ऑलमोस्ट 1.5 आवर लगेगा एंड देन इट विल बी डन। सो थैंक यू।